मेरी आज शादी है, तो कुछ भी गलत मत करना। तुमने जिस भी तरह के कपड़े पहने हो, मैं सब कुछ कर चुका हूं। बस यह वेडिंग गाउन ही मैंने अब तक आजमाया नहीं है। क्या हुआ? यह मत सोचो कि यह वेडिंग गाउन पहनकर तुम कोई सती सावित्री बन जाओगी। नहीं, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, तो यहाँ गड़बड़ मत करो। बच्चा, अब से तुम्हें शियाओ हान जैसे उस बेकार इंसान के सहारे रहना होगा, ताकि वह तुम्हारे पापा की जगह तुम्हारा ख्याल रख सके। चेयरमैन मिल गया, युवराज मिल गया। क्या क्या यह खबर पक्की है? वह कहाँ है? खबर पक्की है, बिल्कुल सच है। वह लुतेंग सिटी में है। सालों पहले एक अपराधी ने उसका अपहरण कर लिया था, पर उसे शाओ सरनेम वाले एक दंपति ने बचा लिया। अब उसका नाम शाओ हान है। आज उसकी शादी है। मेरी जान, मैं आ गया हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दरवाजा खोलो। शगुन कहाँ है? बिना शगुन के दुल्हन से नहीं मिल पाओगे। शगुन है, बिल्कुल है। सिर्फ एक ही क्यों? सिर्फ $100। तुम बहुत कंजूस हो। एक बार अंदर तो जाने दो, सब तुम्हारा ही होगा। नहीं, जब तक शगुन पूरा नहीं मिलता हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। जल्दी करो, सब मुझे दो। जल्दी करो, सब इधर लाओ। अब कुछ बात बनी, अभी और भी होंगे। जारी रखो। जल्दी चलो, अंदर और भी मिलेगा। सबको अंदर शगुन मिलेगा। ठीक है, अब रहने दो। जल्दी उन्हें अंदर आने दो, वरना शादी के लिए देर हो जाएगी। मेरी जान, मैं तुम्हें लेने आ गया। मेरी जान, आंटी, आप सबको क्या हुआ है? जीजा जी, इन दोनों बच्चों की शादी का इतना बड़ा दिन है, आप सब ऐसे नाखुश क्यों लग रहे हैं? अरे, हमें रिश्तेदार मत कहिए। अभी तक यह शादी हुई तो नहीं है ना? आंटी, आपका मतलब क्या है? क्या आप किसी चीज से परेशान हैं? $5 लाख दहेज और दो, वरना मेरी बेटी से शादी करने का सपना भूल जाओ। $5 लाख और? हमारी बात तो पहले ही हो गई थी। दहेज के $2,80,000 मैंने पहले ही दे दिए हैं। आप मजाक कर रही है ना? क्या मैं मजाक करती हुई लग रही हूँ? क्या आपको मेरा चेहरा मजाकिया लगता है? लिली, यह सब क्या हो रहा है? मेरे छोटा भाई को भी जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी माँ से $5 लाख दहेज मांगा है, और हमारा परिवार इतना इंतजाम नहीं कर सकता। जीजा जी, आप ही कोई रास्ता निकालिए। इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन इसका बोझ मेरे ऊपर नहीं डाला जा सकता। अरे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बेटी बहुत ही नेक और पाक है। एक कुंवारी लड़की तुम्हारे साथ रही, उसने तुम्हारे साथ 1 साल बिताया, और अब वह तुमसे शादी कर रही है, तो तुम्हारे परिवार से थोड़े दहेज की उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं है। यह तो तुम्हारा फर्ज है। उसने वक्त बिताया, हमारे बीच कभी वैसा कुछ नहीं हुआ। दहेज देना फर्ज है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उसे पहले ही दे चुका हूँ। दिया तो है, मगर वह काफी नहीं है। लिली, आखिर इन सब का क्या मतलब है? सही कहा, जो मेरी माँ का कहना है वही मेरा भी फैसला है। हमारे घर में जंग यांग इकलौता बेटा है। अगर उसे $5 लाख दहेज के नहीं मिले तो हमारे परिवार का नाम ही मिट जाएगा। वाह शाओ हान, तुम तो दावा करते थे कि तुम हमारी लिली से प्यार करते हो, लेकिन जैसे ही पैसों की बात आई तुमने पल्ला झाड़ लिया। अब मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है, वरना अगर मेरी बेटी तुम्हारे पास आई तो वह कभी सुखी नहीं रहेगी। शाओ हान, तुम खुद ही कोई रास्ता ढूंढो। अगर यह $5 लाख नहीं मिले तो हमारी यह शादी अभी यहीं खत्म समझो। इतने अच्छे दिन पर सबको इस तरह तमाशा नहीं करना चाहिए। पहले शादी हो जाने दीजिए, पैसों की बात बाद में कर लेंगे। गू शटिंग, तुम सिर्फ एक सहेली हो, बीच में अपनी जबान मत चलाओ। ये छोट साहब के लिए तैयार किए गए $10 लाख, आलीशान घर और उसकी चाबियां, और 10 से भी ज्यादा शानदार लग्जरी कारों की चाबियां हैं। ये हमारी सहायक कंपनियों के ट्रांसफर के कागजात और दुनिया का सबसे खास ब्लैक गोल्ड कार्ड है। चेयरमैन, ये सब छोट मालिक के लिए शादी के तोहफे हैं। क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? इन सब का एक और सेट मंगवाओ, मेरी होने वाली बहू के लिए। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्याओबाओ 20 सालों से भी ज्यादा समय से लापता था। अब उसकी शादी के इस खास मौके पर उसे घर वापस लाना मुझ शेंग जोंगलिन पर ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है। चलिए अब वहां चलते हैं।
अगर देर हो गई तो हम शादी की पार्टी में नहीं पहुंच पाएंगे। जी सर। शाओहान, तुम देखो अपनी हालत, न घर है, न गाड़ी और न कोई बचत। मैंने तुमसे शादी करने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम बहुत सीधे सादे इंसान थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? अब तुम शगुन का पैसा तक देने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुमसे शादी करने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, सच तो यह है कि मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरे पिता जल्दी चले गए थे। मेरी माँ ने अकेले इतनी मेहनत करके मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने मेरी परवरिश के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंट हुई, खदानों में कोयला खोदा। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी शगुन की रकम भरने के लिए लगा दी। जब वो कम पड़ा तो रिश्तेदारों और दोस्तों से मांगकर $2,80,000 पूरे किए। मगर अब तुम लोग अपनी हदें पार कर रहे हो, $5 लाख और मांग रहे हो। चाहे तुम मुझे बेच दो, मैं इतना पैसा नहीं ला सकता। अगर तुम इंतजाम नहीं कर सकते तो ये शादी नहीं होगी। श्याओ वांग, और कितनी देर लगेगी? चेयरमैन सर, और 10 मिनट। गाड़ी तेज करो। मैं बहुत बेचैन हूं अपने छोटे बच्चे से मिलने के लिए। बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि घर बेच दें और माँ तुम लोगों के साथ रहने आ जाए? बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तुम चाहती हो कि मेरी माँ घर बेच दे, पर उन्हें हमारे साथ रहने भी नहीं देना चाहती, तो फिर वह कहाँ रहेंगी? फ्लाईओवर के नीचे, किसी पार्क में या किसी वृद्धाश्रम में, कहीं भी रहें, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। और आखिर क्यों? तुम अपनी माँ को फ्लाईओवर के नीचे क्यों नहीं रहने देती? मेरी माँ और तुम्हारी माँ में क्या कोई समानता है? मैं और मेरी माँ पढ़े लिखे लोग हैं, हम शहर के लोग हैं, जबकि तुम्हारी माँ सिर्फ एक मामूली किसान है, सब्जियाँ उगाने वाली। जब भी मैं उनके करीब जाती हूँ तो मुझे खाद जैसी बदबू आती है। वाकई बहुत घिनौना है। मैं भला उनके साथ कैसे रह सकती हूँ? तुम ठीक है, अब झगड़ा मत करो। सिर्फ $5 लाख की ही तो बात है, ये पैसे मैं दे दूंगी। मानना पड़ेगा, मिस गू बहुत अमीर है। नहीं, शटिंग, ये हमारी समस्या है। हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं? शादी एक बहुत बड़ी बात है, इतने कम पैसों की वजह से इसे टालना ठीक नहीं है। फिर भी हम तुम्हारे पैसे नहीं ले सकते। इसे एक कर्ज की तरह समझ लो, बाद में धीरे धीरे लौटा देना। मिस गू वाकई बड़े दिल वाली हैं। मिस गू शाओहान को पसंद करती हो ना? 5 सालों से पसंद कर रही हो ना? लेकिन उसने मुझसे ही शादी की और अब तक तुम्हें उसकी शादी का खर्चा उठाना पड़ रहा है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया। जांग लेली, क्या तुम जानबूझकर सबको इतना नीचा दिखाना चाहती हो? मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा से शाओहान भैया को पसंद करती थी, क्योंकि वह बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान है। लेकिन कॉलेज के पहले साल से ही उन्होंने सिर्फ आपको पसंद किया है। आज आप दोनों की शादी है और मैं पूरे दिल से आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार उन्होंने उसी लड़की से शादी कर ली जिसे वह हमेशा से अपनी बनाना चाहते थे। शाओहान भैया बहुत मेहनती हैं, वह आगे भी आपका बहुत ख्याल रखेंगे और आप भी पक्का दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बनेंगी। मैं नहीं चाहती कि जरा से पैसों की वजह से तुम लोगों के बीच अनबन हो, इसलिए यह पैसे मैं दूंगी। ठीक है, फिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मत कर। कहाँ हैं पैसे? इस कार्ड में $5 लाख हैं और पिन कार्ड नंबर के आखिरी 6 अंक हैं। तुम ये पैसे नहीं ले सकती। शाओहान, तुम्हारा क्या मतलब है? तू इतना शरीफ क्यों बन रहा है? अगर तुझे इसके पैसे नहीं चाहिए तो तुम लोग खुद कोई रास्ता निकालो। दीदी, शाओहान, तुझसे शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। एक तो तू गरीब है, ऊपर से दिखावा करता है। अगर मैं किसी और से शादी कर लेती। तू भी ना अपनी जुबान पर जरा काबू रख। किससे शादी करती? वह मेरी बेटी का एक चाहने वाला था। अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। वॉशरूम में कौन है? शाओहान, हमारी शादी 8 मिनट में शुरू होने वाली है। बता, तुझे ये शादी करनी भी है या नहीं? होगी, शादी जरूर होगी। क्यों नहीं होगी? गांव वाला यह घर बेचकर ज्यादा से ज्यादा $1 लाख ही मिलेंगे, पर ये काफी नहीं है। तू लूट कर ला, उधार ले या चोरी कर, वो तेरी समस्या है। हमें तो बस पैसों से मतलब है। तो फिर मैं जाकर रिश्तेदारों को दोबारा फोन करती हूँ, शायद सब मिलकर कुछ इंतजाम कर दें। इस कलमोही ने तुझे पैसे दिए पर तूने नहीं लिए। दिमाग खराब है क्या तेरा? जांग लेली, तूने क्या कहा? आप बस वही नुस्खा अपनाएं जो मैंने लिखा है। समय पर दवा लें और चेकअप के लिए आधे महीने बाद वापस आएं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर शाओ। अरे, समय हो गया, अब छुट्टी। बिल्कुल सही समय है, मैं अपने चचेरे भाई की शादी में जा सकता हूं। डायरेक्टर शाओ, ये आपके भाई की पत्नी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। वह पिछली बार इसे यहाँ भूल गई थी।
सच में 6 हफ्ते का गर्भ हो गया है। लगता है मेरे भाई को अभी तक पता नहीं है। क्या यह हो सकता है कि वह उसे सरप्राइजेस देना चाहती है? मैं इसे अपने साथ शादी के तोहफे के रूप में ले जाऊंगा। चाची भी बहुत खुश होंगी। जांग लिली, मैंने कॉलेज में 4 साल तक तुम्हारा पीछा किया। मैं मानता हूं तुम्हारे चाहने वालों में मैं सबसे बेहतरीन नहीं था, लेकिन तुमने मेरी मेहनत देखी है। अब मैं शेंग ग्रुप में हूं और मुझे पक्की नौकरी मिल गई है, और मेरे विभाग के मैनेजर प्रेसिडेंट शू मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे टीम लीडर बनाएंगे, इसलिए हमारे आने वाले दिन जरूर बहुत अच्छे होंगे। तुझे क्या लगता है कि प्रेसिडेंट शू ने तुझे तरक्की दी तो वह किसकी वजह से है? अगर मैं ना होती तो तुझे कभी पक्की नौकरी नहीं मिलती। क्या तुम प्रेसिडेंट शू को जानती हो? प्रेसिडेंट शू की उम्र 40 साल भी नहीं है और वह पहले से ही शेंग ग्रुप के बड़े अधिकारी हैं। वह समझदार है, बहुत हैंडसम है, उनका ड्रेसिंग सेंस भी लाजवाब है। असली मर्द उसे कहते हैं। और खुद को देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एक नंबर के गवार और डरपोक इंसान हो तुम। अगर वह इतने ही अच्छे हैं तो तुमने उनसे शादी क्यों नहीं की? और अगर मैं इतना बुरा हूँ तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? शादी तो मैं उन्हीं से करना चाहती थी। उनके साथ रहकर मैं लग्जरी कारों में घूमती, आलीशान बंगले में रहती, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे बस धक्के ही खाने पड़ रहे हैं। मॉल में शॉपिंग करते समय भी मुझे पुराने डिजाइन या डिस्काउंट वाली चीजें ही लेनी पड़ती हैं। बदकिस्मती से वह शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी भी चेयरमैन शेंग की भतीजी है, वरना तुम जैसे से कौन शादी करता? अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे इंसान के साथ कौन बिताना चाहेगा? लिली, तुम्हारा इस तरह बात करना बहुत गलत है। कितनी शानदार कारों का काफिला है। क्या यह मेरे भाई की शादी की गाड़ियां हैं? चेयरमैन आ गए हैं। चेयरमैन, छोट मालिक ऊपर ही हैं। सुनो, क्या मेरे बाल बिखरे हुए हैं? मेरे कपड़ों पर सलवटें तो नहीं हैं? देखो तुम कितने घबराए हुए हो। तुमने कहा कि मेरी नौकरी पक्की होना शू ग्वांगहान की वजह से है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये मायने नहीं रखता। अब या तो तुम मुझे $5 लाख दो ताकि मैं इस शादी को पूरा कर सकूं, या फिर मुझे अपने लिए कोई और दूसरा बेवकूफ ढूंढना होगा। दूसरा बेवकूफ? शाओहान, मेरी बेटी बहुत ही लाड़ प्यार से पली है। वो हमारे घर की आंखों का तारा है। उसका तुमसे शादी करना तुम्हारी पिछली 18 पीढ़ियों के लिए बहुत गर्व की बात है। जब तुम दोनों ने डेटिंग शुरू की थी तभी मैं इसके खिलाफ थी, और क्यों ना होती। मेरी इतनी काबिल बेटी ने तुम जैसे बेकार इंसान को चुना। तुम जैसे गांव वालों के खून में मेरी बेटी शादी करके आएगी और तुम्हें बच्चा देगी तो ये तुम्हारे खानदान के नसीब बदल देगी। तुम्हारा परिवार $5 लाख का दहेज भी नहीं बढ़ा सकता। अगर इतने से पैसों के लिए तुमने मेरी बेटी को खो दिया तो ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आंटी, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? हम मानते हैं कि लिली बहुत काबिल है, लेकिन शाओहान भी, वो भी किसी से कम नहीं है। शादी 2 परिवारों का मिलन है। ये एक परिवार द्वारा दूसरे परिवार से बिना किसी मर्यादा के मांग करना नहीं है। आप जिस तरह से इतनी बड़ी रकम की बेतुकी मांग कर रही हैं, तो आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं या उसे बेच रही हैं? गू शटिंग। अगर तूने अब एक भी शब्द बोला तो मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगी। चांग लिली, तुम हाथ कैसे उठा सकती हो? मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? बड़ा दर्द हो रहा है उसके लिए? अगर इतना ही दर्द है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं उसका परिवार अमीर है। तुम चाहो तो उनके घर जाकर घर जमाई बन सकते हो। तुम्हारे 20 साल का संघर्ष सीधे खत्म हो जाएगा। बस इतना है कि लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे कि तुम बीवी के पैसों पर पलते हो, और पीठ पीछे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग दूसरों के पैरों तले कुचले जाने के लिए ही बने हैं। जांग लिली, शादी मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाया हूँ। तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। छह हफ्ते की प्रेगनेंसी। जांग लिली, क्या तुम्हें मुझे कोई वाजिब जवाब नहीं देना चाहिए? इसमें भला और क्या जवाब देना है? मेरी बेटी बिल्कुल पाक साफ है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ ही रही है, तो यह तुम्हारा ही बच्चा है। अब तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो। माँ? क्या माँ? माँ लगा रखा है। यह मत सोचना कि मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुम $5 लाख शगुन के एक पैसा भी कम नहीं होगा, वरना मैं अपनी बेटी से कहूंगी कि इस बच्चे से छुटकारा पा ले।
यह तुम्हारे परिवार का ही नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा, ये अभी पक्का नहीं है। तुम घटिया आदमी, सच में अपनी बात से मुकरना चाहते हो? दीदी, हमें ये $5 लाख नहीं चाहिए। शादी भी नहीं होगी और इस बच्चे को भी नहीं रखेंगे। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या पहले से कम तमाशा हुआ है? मैं बीच में नहीं बोल रहा। दीदी, मैं सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं शगुन के पैसों के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी की खुशियों की बलि नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई सही कह रहा है। जब यह परिवार $5 लाख नहीं दे सकता तो हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं फिर कभी इस कंगाल इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बेटी, तू इतनी काबिल है, तुझे कोई अमीर राजकुमार नहीं मिलेगा। तुझे क्यों अपनी किस्मत को ऐसे बेकार इंसान के साथ बर्बाद करना है? हाँ दीदी, चलो यहाँ से। हम नहीं जा सकते। अरे, तू पागल हो गई है क्या? सिर्फ इसलिए कि तू इसकी निशानी की माँ बनने वाली है, उसका सहारा लेकर खुद को ब्लैकमेल मत होने दे। आजकल इस बच्चे से छुटकारा पाना आम बात है। इससे तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा तू किसी अच्छे घर में ऊंचे दाम पर जा सकेगी। आंटी, मैंने रिपोर्ट में देखा लिली का पहले भी एक हादसा हो चुका है और उसने बच्चा खोया है। मेरे भाई, तुम जैसे जवान लोगों को करीब आते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अगर मेरी भाभी ने इस बार भी बच्चे से पीछा छुड़ाया तो वह कभी दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। माँ नहीं बन पाएगी? शाओहान, इसकी पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हें लेनी होगी। मेरा भाई बेशक जिम्मेदारी उठाएगा। आखिरकार आज शादी का दिन है, यह तो दोगुनी खुशी की बात है। लेकिन मेरा और लिली का ऐसा कोई रिश्ता कभी रहा ही नहीं। अरे, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ 1 साल तक डेटिंग की है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? यह बात तुम्हें अपनी प्यारी बेटी से पूछनी चाहिए। और तो और, मेरे चचेरे भाई ने बताया है कि उसने पहले एक बच्चे से छुटकारा पाया है। लिली, जल्दी माँ को बताओ कि आखिर ये सब क्या है। हाँ, जल्दी से आंटी को बता दो। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम पवित्र हो? शाओहान, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या यही बात है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने तुम्हें इतना शरीफ और ईमानदार समझा था, पर तुम तो इतने गैर जिम्मेदार निकले। अरे भाई, अगर वह माँ बनने वाली है तो इसमें क्या बड़ी बात है? सही है ना? जब यह बच्चा पैदा होगा तब भी वह तुम्हें पापा ही कहेगा, है ना? तुम्हें बिना कुछ किए एक बेटा मिल रहा है, फायदा भी हो रहा है, और फिर भी नखरे दिखा रहे हो। मेरी बेटी ने सच में इंसान पहचानने में गलती कर दी। लेकिन हम 1 साल से साथ हैं और मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। पर उसे 6 हफ्ते का गर्भ है। इसका मतलब तो यही है ना कि उसने मुझे धोखा दिया है। बेटा, तुम्हारी बातें इतनी कड़वी क्यों हैं? क्या तुम अभी कुंवारे नहीं हो? शादी से पहले धोखा देने जैसी बात कैसे कर सकते हो? बस मेरी बेटी शादी के बाद वफादार रहने का वादा करती है तो क्या वह एक आदर्श पत्नी और माँ नहीं कहलाएगी? तो क्या आप लोगों का मतलब यह है कि मैं किसी और के बच्चे को पालूंगा? तो इसमें क्या हर्ज है? यह बच्चा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा नाम ही तो पाएगा। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर कमी को अपनाना चाहिए मेरे बच्चे के साथ। तुम लोग सच में सारी हदें पार कर रहे हो। तुम लोगों ने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है। तुम शाओहान के साथ हो, शादी होने वाली है, और फिर भी तुम किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब तुम चाहती हो कि वह इस अनजान बच्चे को पाले? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना मुंह बंद करो, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत है? बस करो, शांत हो जाओ बेटी। इतने खुशी के मौके पर रिश्ता मत खराब करो। सुनो, वो शाओहान, इन लॉज, यह $5 लाख की दहेज की रकम अब मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग बस अपने पुश्तैनी घर को बेच दो, जितनी भी कीमत मिले ठीक है। बस बच्चों की शादी में अब और देर मत करो। शाओहान, तुम्हारे सारे दोस्त और रिश्तेदार होटल में इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, अगर मैं जैसी दुल्हन वहां नहीं पहुंची तो तुम माँ बेटे की जो बेइज्जती होगी वह देखने लायक होगी। बेटा, अब तुम शादी कर सकते हो। नहीं माँ, अगर आज यह शादी नहीं हुई तो मेरी बेइज्जती सिर्फ 1 दिन के लिए होगी, लेकिन अगर आज यह शादी हो गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम छोड़ो भी, जब यह तैयार ही नहीं है तो इसके साथ जबरदस्ती मत करो। प्रेसिडेंट शू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पेट में पल रहा बच्चा आपका है? भले ही तुम गरीब हो पर बेवकूफ नहीं हो। तुम बाहर क्यों आ गए? जब यह शादी नहीं करना चाहता तो इस बच्चे को इसके नाम करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर इंसान ढूंढ लूंगा। इससे पहले कि तुम्हारा पेट बाहर दिखने लगे, कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी शादी उससे हो जाए। अब मैं समझा। जांग लिली मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी
ताकि वह तुम्हारे अवैध रिश्तों को छिपा सके। मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ माना और तुमने मुझे क्या समझा? सिर्फ एक मोहरा। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं भी नाटक बंद करती हूँ। अब सब साफ साफ बता देती हूँ। गुआंगहान ने तुम्हारी तरक्की और पगार इसलिए बाई ताकि तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे को पालने के काबिल बन सको, वरना तुम्हारी जैसी हैसियत वाला इंसान क्या कभी शेंग ग्रुप में कदम भी रख पाता? शु गुआंगहान आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी हमारे चेयरमैन की सगी भतीजी है। तुमने उसके साथ संबंध बनाए, वह गर्भवती हो गई। तुम्हें डर था कि पत्नी को पता चल जाएगा और वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, इसलिए तुमने मुझे बलि का बकरा बनाना चाहा। तुम दोनों कितने घटिया लोग हो। अगर तुम्हें पता चल भी गया तो तुम कर भी क्या लोगे? अगर मैंने तुम्हें कंपनी का पक्का कर्मचारी बनाया है तो मैं तुम्हें इसी वक्त कंपनी से बाहर भी फेंकवा सकता हूँ। मेरी नज़र में तुम्हारी हैसियत एक कीड़े जैसी है जिसकी कोई कीमत नहीं। मैं जब चाहूँ तुम्हें मसल सकता हूँ। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अपनी औकात देखो। आज मैं सबके सामने तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बनाया हुआ प्लान खराब करने की? एक ऐसा इंसान जो सिर्फ औरतों के पीछे छिपना जानता है, एकदम डरपोक। डार्लिंग, मुझे ये तीनों पसंद नहीं है। मेरे लिए इनका काम तमाम कर दो। इन तीनों में से आज कोई भी यहां से सलामत बाहर नहीं जा पाएगा। शेंग ग्रुप चेयरमैन अपनी पत्नी के साथ श्याओ हान को उपहार देने आए हैं। चलो अपने बेटे और बहू को तोहफा देते हैं। शेंग ग्रुप चेयरमैन मिसेस शेंग के साथ यहाँ श्याओ हान के लिए शादी का तोहफा लाए हैं। अरे बाप रे, चेयरमैन आप यहाँ आए। मैं यहाँ शादी का तोहफा देने आया हूँ। वह तो बस हमारी ग्रुप कंपनी का एक मामूली कर्मचारी है। उसकी शादी के लिए भला आपको कष्ट चेयरमैन को खुद आकर तोहफा देने की क्या जरूरत थी? तुम जैसे नामी शेंग ग्रुप एक ब्रांच कंपनी के जनरल मैनेजर होकर यहाँ आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं सर। पूरे दक्षिण शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जैसे महान व्यक्ति नहीं जा सकते। लगता है हमारे प्रेसिडेंट शू सच में अपने जूनियर कर्मचारियों का काफी ख्याल रखते हैं, तभी तो आप अपने जूनियर के लिए खुद चलकर इस शादी में आए हैं। लगता है मेरी इस भतीजी ने बिल्कुल सही इंसान को चुना है। दूल्हा कहाँ है? यही है। श्याओ हान, खड़े क्या हो? जल्दी से चेयरमैन को प्रणाम करो। तुम जैसे मामूली कर्मचारियों के लिए चेयरमैन से एक बार मिलना भी किस्मत की बात है। ऊपर से चेयरमैन खुद चलकर तुम्हें शादी का तोहफा देने आए हैं। यह तो तुम्हारी 7 पुश्तों का सौभाग्य है। मिलता है, चेहरा सच में बहुत मिलता है। किससे मिलता है? जी जरा देखिए तो, इस बच्चे की शक्ल आपकी जवानी के दिनों से हूबहू मिलती है। तो तुम ही श्याओ हान हो? जी हाँ, इंपॉर्टेंट। जल्दी करो, तोहफे पेश करो। तोहफे पेश किए जाएं। संदूक खोलो। खोल दो। $10 लाख नकद, लॉनगडिंग गार्डन में एक विला, रॉयल्स रॉयस, बेंटले, बुगाटी, पागानी जैसी 10 शानदार टॉप मॉडल गाड़ियां, ग्रुप की 5 बड़ी कंपनियां और साथ में मैनस्टन का एक ब्लैक गोल्ड कार्ड। क्या यह सब मेरे लिए है? अभी और भी है। इन सभी तोहफों का एक और सेट दुल्हन को भी दिया जाएगा जो अभी रास्ते में है। क्या मुझे भी तोहफे मिलेंगे? क्या मेरा भी इसमें हिस्सा है? आप ही आज की दुल्हन होंगी। ये सारी चीजें बस एक छोटा सा शगुन है। भविष्य में जब भी आप दोनों को किसी भी चीज की जरूरत होगी, हम उसे पूरा करेंगे। ये बस एक छोटा सा शगुन है। चेयरमैन, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब थोड़ा ज्यादा कीमती है? जब मेरी शादी हुआन यान से हुई थी तब तो मैंने इतने सारे तोहफे नहीं देखे थे। हाँ सर, चेयरमैन, मैं तो ग्रुप का एक मामूली कर्मचारी हूँ। ये तोहफे बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन चीजों की तो छोड़िए। पूरे दक्षिण प्रांत में जो भी चीज आपको पसंद आएगी वह आपकी होगी। देखो, चेयरमैन हमारी शादी का कितना ख्याल रख रहे हैं। ये उन दोनों का आशीर्वाद है। अगर आप बार बार मना करेंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। चेयरमैन, हम इन तोहफों को स्वीकार करते हैं। श्याओ हान का हमारे शेंगशी ग्रुप में होना सच में हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है।
ये लड़की बहुत समझदार है, मुझे यह पसंद आई। तो यह बच्चा हमेशा से हमारी अपनी कंपनी में काम कर रहा था, मेरी आंखों के ठीक सामने होते हुए भी। मैं सच में कितना बेवकूफ रहा। चेयरमैन, आप दोनों खुद ये तोहफे देने आए हैं, क्या इसीलिए नहीं कि वह हमारी कंपनी का एक कर्मचारी है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि सब जानते हैं, मेरा एक बेटा था। जब वह 3 साल का था तब उसे कुछ अपराधी उठा ले गए थे। हमने सालों तक उसे पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन हमेशा उसकी कोई खबर नहीं मिली। अभी अभी श्रीमती चेयरमैन ने कहा कि शाओहान के लिए ये तोहफे इसलिए हैं क्योंकि यह शाओहान दिखने में उनके सालों पहले खोए हुए सगे बेटे जैसा है। चेयरमैन, आपने कहा कि आपका एक बच्चा था जो 3 साल की उम्र में अपराधियों द्वारा छीन लिया गया था। यह किस साल की बात है? चेयरमैन, आप कह रहे थे कि आपका एक बच्चा था। जब वह बच्चा 3 साल का था तो किसी अपराधी ने उसका अपहरण कर लिया था। ये सब किस साल में हुआ था? यह 2001 की बात है। मेरा वह भाई, अगर वह आज हमारे बीच होता तो उसकी उम्र लगभग शाओहान के बराबर होती। मैंने अपनी पत्नी को अक्सर उसके बारे में बात करते सुना है। वह बच्चा हमेशा से हमारे सिंह परिवार के लिए हमेशा से एक गहरा दुख रहा है। ओह, आज तो इन दोनों बच्चों की खुशी का दिन है, तो जो बुरी बातें बीत गई हैं, क्यों ना हम उनके बारे में बात न करें। चलिए जल्दी शादी वाली जगह पर चलते हैं। चेयरमैन और मैडम का यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, तो हमें जल्दी चलना चाहिए। जल्दी वहाँ चलिए ताकि चेयरमैन स्टेज पर जाकर 2 शब्द बोल सकें। इससे हम दोनों परिवारों की इज्जत बढ़ेगी, है ना दामाद जी? क्या यह शादी अब भी होगी? क्यों नहीं होगी? देखो, चेयरमैन ने कितने सारे तोहफे भेजे हैं। अगर तुमने शादी नहीं की तो ये सब तोहफे हाथ से चले जाएंगे। जल्दबाजी मत करो, अपनी उम्र के बारे में सोचो। यह पैसा उसे पूरी जिंदगी ऐश ओ आराम दे सकता है। मैडम, आज के तोहफों के लिए आपका शुक्रिया। और एक खुशखबरी और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं शाओहान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या इस बच्चे के लिए कोई खास तोहफा मिलेगा? क्या तुम गर्भवती हो? यह तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ओल्ड शेंग। तो क्या अब आप अपनी खुशी जाहिर नहीं करेंगे? बिल्कुल करूंगा, रोर करूंगा। मैनेजर, जी सर। कल ही एक मीटिंग बुलाओ और यह ऐलान कर दो कि यह बच्चा मेरे सिंह ग्रुप का इकलौता वारिस होगा। नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। यह चेयरमैन का फैसला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? तुम जैसी गांव की बुढ़िया यहाँ हमें हुक्म दे रही हो? उसके पेट में जो बच्चा है। अपनी जुबान बंद रखो, तू बहुत ज्यादा ही बोल रही है ना? मेरी माँ के बारे में एक और शब्द बोलकर देख। बस बहुत हुआ, झगड़ा बंद करो। सुनिए बहन जी, क्या आप ही शाओहान की माँ है? हाँ, मैं हूँ। इतने सालों तक आपने वाकई बहुत मेहनत की है। अकेले ही शाओहान को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हम इसके बदले आपको सही मुआवजा जरूर देंगे। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, कोई मुझे आपसे नहीं छीनेगा। मैं हमेशा सिर्फ आपका बेटा रहूंगा। रही बात ग्रुप का वारिस बनने की, मुझे लगता है हमें शादी के बाद ही इस पर फिर से सोचना चाहिए। क्या फिर से सोचना? यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है चेयरमैन का फैसला बिल्कुल सही है। सही कहा शाओहान, मिली हुई किस्मत को लात मत मारो। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। नहीं तो क्या मैं ये सारी सच्चाई चेयरमैन को सुना दूं? नहीं, तुम चेयरमैन बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास तुम्हारी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है। आज एक शुभ दिन है, तुम्हारी और जांग लीली की शादी हो रही है। चेयरमैन खुद यहाँ आपकी शादी करवाने आए हैं। मुझे लगता है वक्त भी हो गया है। सब लोग जल्द से जल्द शादी वाली जगह पर चलिए। हाँ, दोनों परिवार शादी वाली जगह इंतजार कर रहे हैं। वे सब बेताब हैं चेयरमैन की एक झलक देखने के लिए। ठीक है, शादी ज्यादा जरूरी है। चलिए पहले वहां चलते हैं। चलिए। वाकई खूबसूरत है, बहुत अच्छा। चेयरमैन, आप चलिए। मैडम शेंग, कृपया जरा रुकिए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप और चेयरमैन ही शाओहान के असली माता पिता हैं। मैडम शेंग, कृपया 1 मिनट रुकिए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप और चेयरमैन सर ही शाओहान के असली माता पिता हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमने बहुत ही ध्यान से सब कुछ पक्का कर लिया है कि शाओहान ही हमारा 23 साल पहले खोया हुआ बच्चा है।
लेकिन आप यहाँ शाओहान को वापस शेंग परिवार ले जाने के लिए आए हैं क्या? हाँ, यकीनन हम आपकी वो शाओहान को पालने वाली मेहरबानी नहीं भूलेंगे। आपकी बाकी की जिंदगी का सारा खर्च हमारा शेंग परिवार उठाएगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए और न ही मुझे आपका सहारा चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि शाओहान मेरी इस आखिरी सफर में मेरे साथ रहे। आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं मेरी रिपोर्ट आ गई है। मुझे लीवर कैंसर का आखिरी स्टेज है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास अब बस 10-12 दिन का ही समय बचा है। इतने सालों से शाओहान हमेशा मेरा अपना बेटा रहा है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैडम शेंग, आप बस शाओहान को मेरे इस आखिरी वक्त में मेरे पास रहने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मैडम शेंग, क्या ऐसा हो सकता है? इतने सारे पैसों के बाद क्या अब मुझे उस फट्टू से शादी नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, पहले मुझे भी यही लग रहा था कि तुम्हें हर हाल में शाओहान से शादी करनी है, मगर आज चेयरमैन का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। सिर्फ इसलिए कि शाओहान उनके सालों पहले खोए बच्चे जैसा दिखता है, उन्होंने वारिस की कुर्सी तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के नाम कर दी। यह चेयरमैन के काम करने के पुराने अंदाजत जैसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेयरमैन को यकीन हो गया है कि तुम्हारे पेट का बच्चा ही उनका असली अगला वारिस है? क्या वो सच में उसे अपनी गद्दी सौंप देंगे? लेकिन शाओहान उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चिंता मत करो, अगर शाओहान सलामत रहा तो शायद वो हमें रोक पाए, मगर अगर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया तो फिर हमारा बच्चा बिना किसी रुकावट के उस गद्दी पर राज करेगा। कहीं तुम्हारा मतलब? शाओहान जैसे मामूली इंसान के अगर सच में इस दुनिया से चले जाने से शायद ही किसी को कोई फर्क पड़ेगा। जैसे ही वारिस की पहचान पक्की हो जाती है तो फिर मेरे घर की उस बेफालतू औरत की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। चेयरमैन के दुनिया से जाने के बाद वो पूरा शेंग ग्रुप सिर्फ हमारा ही होगा। ठीक है, मैं समझ गया। चेयरमैन, मैडम ने कहा है कि हम शादी के वेन्यू पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। पर क्यों? आज तो मेरे बेटे की शादी का बड़ा दिन है। मैडम ने कहा है कि वह घर आकर आपको सब समझा देंगी। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी हाल में शादी वाली जगह पर न जाएं। ठीक है, फिर वापस चलो। दुल्हन के अफेयर के सबूत यहाँ हैं। सही मौका मिलते ही इसे बड़ी स्क्रीन पर चला देना। काम होने के बाद मैं वो $2 लाख पूरी तरह से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। जी मैडम। आदरणीय मुख्य अतिथियों और सभी मेहमानों, आप सभी का स्वागत है दुल्हे श्री शाओहान और दुल्हन सुश्री जांग लिली के इस विवाह समारोह में। आइए हम सब मिलकर साक्षी बने इन दो प्रेमियों के हमेशा के लिए एक होने के इस पल के। सबसे पहले अपनी नजरें सामने की ओर ले जाइए और स्वागत कीजिए हमारे शानदार दूल्हे का जोरदार तालियों के साथ। हम देख सकते हैं कि हमारे स्मार्ट दूल्हे राजा नए सूट में सजकर हमारी ओर बढ़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज हमारे दूल्हे राजा यकीनन दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान होंगे। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि इस समय उनके दिल में क्या चल रहा है। बताइए सर, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा। मुझे यकीन है कि हमारे दूल्हे राजा इस समय थोड़े नर्वस हैं, इसलिए वो आज की इतनी खुशी की बात को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। तो दूल्हे राजा, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आज इस खास पल में आप सबसे ज्यादा किसके साथ खुशी के इस स्टेज पर खड़े होना चाहते हैं? उसके साथ। क्या आज जांग लीली नहीं है? क्या मेरी याददाश्त खराब हो गई है? तुम्हें ठीक याद है, दुल्हन का नाम जांग लिली ही है। तो फिर वो गु रस्मों को आगे बढ़ाओ। अगर तुम इसी तरह गड़बड़ करते रहे तो मैं रस्में पूरी नहीं कर पाऊंगा। जी ठीक है। सभी मेहमानों और दोस्तों, आइए हम अपनी नजरें उस जगह की तरफ ले जाएं जहां से सपनों की शुरुआत होती है, यानी खुशियों का दरवाजा। कृपया हमारी खूबसूरत दुल्हन का जोरदार स्वागत कीजिए। खूबसूरत दुल्हन,
अपनी माँ का हाथ थामे हुए अपनी माँ और भाई के साथ धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है। सफेद शादी के लिबास में वह बहुत ही ग्रेसफुल और खूबसूरत लग रही है। मेरा मानना है कि एक माँ की आंखों में दुल्हन उसकी जान से भी प्यारी होती है, और आज यह महान माँ अपनी जान के टुकड़े को एक ऐसे आदमी को सौंप रही है जो उसका सम्मान करेगा और उसका ख्याल रखेगा। दो परिवार इस पावन अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिलन समारोह को पूरा करने जा रहे हैं। मिस्टर ग्रूम, आपके सामने यह जो रास्ता है, यही आपकी खुशियों का इकलौता रास्ता है। हो सकता है यह कांटों से भरा हो या उतार चढ़ाव वाला हो, या फिर यह बहुत ही आसान और सीधा भी हो सकता है, लेकिन एक मर्द होने के नाते अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी और फर्ज आ गया है। आपको अपने प्यार से अपनों का ख्याल रखना होगा और अपने दिल से इस सुखी परिवार की नींव बनानी होगी। क्या आप तैयार हैं? तुम बहुत फालतू बातें करते हो। तैयार हैं? बस निडर होकर अपनी दुल्हन की ओर बढ़ें। जोरदार तालियां। इनके लिए तालियां बजाएं। अब कृपया दूल्हे राजा अपनी पत्नी के सामने घुटने पर बैठें। हम पश्चिमी अंदाज में आपकी पत्नी को शादी के लिए प्रपोज करेंगे। बिग ब्रदर, मैं तो बस एक मामूली नौकरी पेशा आदमी हूं। तुम हमेशा मुझे मुश्किल में क्यों डालते हो? खूबसूरत दुल्हन, अगर आप स्वीकार करती हैं इन जनाब के प्यार को, तो कृपया इनके फूलों का गुलदस्ता स्वीकार करें। शाओ हान, अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खराब हो जाए तो चुपचाप आज की शादी की रस्मों को पूरा होने दो। जैसे ही हमें चेयरमैन का तोहफा मिल जाएगा, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगी और फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, अब हमारी यह सौंपने की रस्म पूरी हो चुकी है। अब हम विनती करते हैं दो सरकार को नीचे से आपको सौंपने की रस्म पूरी हो चुकी है। दुल्हन की मां से कि वह अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में सौंप दें। मुझे मत छुओ, मुझे तुम लोगों से घिन आती है। ओह, तो यह बात है शाओहन। अगर मेरी बेटी के पेट में शू गुआंगहान का बच्चा है तो क्या हुआ? क्या इसलिए तुम उसकी शादी में इतना हंगामा कर रहे हो? जोहा अब पूरी तरह तैयार है यहाँ मौजूद अपने सभी दोस्तों का आशीर्वाद लेने के लिए। तो चलिए हम सब मिलकर जोरदार तालियां बजाते हैं। अब मैं हमारे दूल्हा दुल्हन से निवेदन करता हूँ कि वे एक साथ कदम बढ़ाएं विवाह के इस पावन पवित्र बंधन की ओर। सूरज की सुनहरी रोशनी में डूबे, एक दूसरे का उम्र भर का साथ थामे, शादी की इस धुन पर चलते हुए अपने सभी करीबी दोस्तों की तालियों के बीच यह खूबसूरत जोहा मुस्कुराते हुए खुशियों की ओर बढ़ रहा है। एक दूजे का हाथ थाम कर बुढ़ापे तक साथ निभाना है। इस पल में दूल्हा और दुल्हन दो दिल आखिरकार एक हो चुके हैं। वे जिंदगी भर साथ निभाएंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे, दिलों को हमेशा के लिए जोड़ लेंगे और बुढ़ापे तक एक साथ मुस्कुराएंगे। तुम्हारा और सू गुआंगहान का यह सब आखिर कब से चल रहा है? डार्लिंग, आज हमारे प्यार और शादी का इतना बड़ा दिन है, तुम ये कैसी उलझुल बातें कर रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है कि जब शू गुआंगहान की पत्नी को तुम दोनों के बीच किसी चक्कर का शक हुआ, तब तुम्हें अपनी ढाल के लिए कोई चाहिए था, इसलिए तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया? शाओहान, अगर एक लफ्ज़ भी और बोला तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। क्या तुम्हें वाकई सबके सामने तमाशा बनाना जरूरी है? सुनिए मेजबान जी, आप वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से शादी की रस्में आगे बढ़ाइए। एक दूसरे से मिलना अपने आप में एक नसीब की बात है। इस विशाल ब्रह्मांड में इन दो जोड़ों का यूं ही मिलना, एक दूसरे को जानना और प्यार करना ऊपर वाले की तरफ से उन्हें दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब दुल्हा कृपया अपनी दुल्हन की ओर मुड़ें। आप दोनों हाथ थाम लें और गंभीरता से उन सवालों के जवाब दें जो आप दोनों से पूछे जाएंगे। यह हाँ बिल्कुल, अगर हाथ नहीं भी थामते तो भी यह रस्म पूरी की जा सकती है। दुल्हा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने सामने खाजी इन कुमारी जांग लिली को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे सेहत हो या बीमारी, चाहे गरीबी हो या अमीरी, क्या आप उनके साथ अपना आने वाला पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हैं? मेरे बेटे ब्रदर इन लॉ ने सिर हिला दिया है। जारी रखिए, जारी रखिए। अब दुल्हन कुमारी जांग लीली से सवाल है, क्या आप शादी करके मिस्टर शाओ हान की पत्नी बनना स्वीकार करती हैं? उनकी पत्नी बनकर क्या आप हमेशा उन्हें प्यार, साथ और सहारा देने का वादा करती हैं? उनके साथ क्या आप हर सुख दुख में उनका साथ निभाने और साथ मिलकर चलने के लिए, अपना आने वाला जीवन साथ बिताने के लिए तैयार हैं? क्या आपको यह स्वीकार है?
मुझे स्वीकार है। मुझे स्वीकार नहीं है। गू शटिंग, तेरी औकात क्या है? तुझे तो मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ। ये मेरी शादी है, तू यहाँ क्या तमाशा कर रही है? शाओहान, अगर तुमने चेयरमैन शेंग के तोहफे के लालच में जांग लिली से शादी करने का फैसला किया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं गू ग्रुप की तरफ से तुम्हें तुरंत कंपनी में बड़े पद की नौकरी देती हूँ जिसकी तनख्वाह $10 लाख होगी। फिर तुम्हें पैसों के लिए जिंदगी में कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह मिस गू, कितनी बड़ी बातें कर रही हो। $10 लाख की नौकरी से कोई बड़ा इंसान बन सकता है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट शेंग के करोड़ों के तोहफे के सामने वह तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। अगर शाओहान पागल नहीं है तो मुझे यकीन है कि वह सही फैसला ही लेगा। हेलो चेयरमैन गू, मैं शेंग ग्रुप का शू गुआंगहान बात कर रहा हूँ। सब लोग जरा देखो, यह औरत मेरी अपनी शादी में मुझसे मेरा दूल्हा छीन रही है। ये कैसा बर्ताव है? शर्म नहीं आती तुम्हें? आपकी बेटी इस वक्त किसी और की शादी में जाकर दूसरे का दूल्हा छीन रही है। सब तरफ तमाशा हो रहा है। आप अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं, आप ऐसा नहीं होने दे सकते। जांग लिली, बस बहुत हुआ। और देखो इस आदमी को, यह मेरा पति है लेकिन हमारी अपनी शादी में किसी बाहरी का साथ दे रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों के बीच का चक्कर साफ नजर आ रहा है ना? कल सुबह की मुख्य खबरों में तुम्हारी बेटी के दूल्हा छीनने की खबर छपी होगी। और तो और यह दूल्हा पूरी तरह से एक घटिया इंसान है। आप जल्दी यहाँ आकर देखिए, मैं आपको अभी पता भेजता हूँ। अरे ओ चुड़ैल गू शटिंग, मेरा काम बिगाड़ना चाहती है तू। एक बार तेरे पापा को आने दे, फिर देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। तुम कह रही हो कि मेरा और गू शटिंग का चक्कर है? तुम दोनों का यह सब कब से चल रहा है मुझे नहीं पता, मगर यहाँ खड़े सब लोग देख रहे हैं। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ खास बात है। जांग लिली, तुम अब इल्जाम मुझ पर डालना चाहती हो? तो फिर सबको यह भी समझा दो कि तुम्हारे पेट में यह बच्चा आखिर किसका है। हस्बैंड, हम दोनों ने शादी से पहले ही बच्चा होने वाला है, तो भला हमें शर्म नहीं आएगी अगर हम रिश्तेदारों और दोस्तों को ये बताएंगे? हटो भी। सही कहा दामाद जी, भले ही आज का समाज बहुत मॉडर्न हो गया है, परंतु आखिरकार ये कोई गर्व करने वाली बात तो नहीं है ना। ब्रदर इन लॉ, बेटा होने की आपकी खुशी हम सब समझ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए। लेकिन मेरा और जांग लिली का शारीरिक संबंध कभी नहीं रहा, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। शाओहान, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुम 1 साल से मेरे साथ हो और तुमने मुझे छुआ तक नहीं। कौन यकीन करेगा? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम पवित्र हो, कि तुम अपनी सुहागरात के लिए खुद को बचाकर रखना चाहती हो और मुझे हाथ नहीं लगाने दिया? ठीक है, अब जब तुम्हें कोई नई मिल गई है तो तुम मुकर रहे हो। तुम मुझ जैसी वफादार पत्नी को छोड़ना चाहते हो। जांग लिली, तुमने अभी शू गुआंगहान के सामने कबूल किया था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तो अब यहाँ आकर उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। गू शटिंग, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं इस दुल्हन को पहले कभी नहीं मिला, तो अफेयर की बात कहां से आई? मिस गू, कृपया यहाँ खड़े होकर बेकार की बातें और झूठे आरोप मत लगाओ। तुमने अभी तो मान लिया था कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, और अब इनकार कर रहे हो। ये सरासर नाइंसाफी है। भले ही आप गू ग्रुप की बेटी हैं, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैनेजर ऑफ शेंग ग्रुप का एक बड़ा अधिकारी और चेयरमैन शेंग का दामाद हूँ। आप ये बेबुनियाद इल्जाम ऐसे ही मुझ पर नहीं मर सकती मिस गू, यह मानहानि है। शू गुआंगहान, शटिंग को तुम्हें बदनाम करने की भला क्या जरूरत है? वो सिर्फ सच बता रही है। एक मर्द बनो और अपनी गलती स्वीकार करो। ग्रूम, जो मैंने किया है मैं उसे जरूर मानूंगा, पर जो मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं जिम्मेदार क्यों बनूं? आपका और गू शटिंग का चक्कर है। आप अपनी पत्नी के किए धरे का ठीकरा मेरे सिर पर नहीं फोड़ सकते। सपना देखना बंद करो। अगर तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो कि उसके पेट में किसका बच्चा है, तो उसके पैदा होने का इंतजार करो, फिर जाकर उसका डीएनए टेस्ट करवा लेना। तुम्हें अभी जो करना चाहिए वह है शांति और चैन से अपनी शादी की रस्में पूरी करो, ताकि सब लोग खुश रहें। क्या यह सही नहीं होगा? बेटा, हमें यह दहेज नहीं चाहिए। बेटा, तुम्हारे दिल में जो लड़की है उसी से शादी करो। माँ तुम्हारे साथ है। माँ, तुमने कैसे कह दिया कि शादी नहीं होगी?
मैं तुम्हारे बेटे के साथ 1 साल से ज्यादा समय से रिलेशनशिप में हूँ और तुम शादी के मंडप में दुल्हन बदलना चाहते हो? मैं बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम बस चेयरमैन शेंग के वो शादी के तोहफे चाहती हो ना? हाँ बिल्कुल, मुझे वही तोहफे चाहिए। शादी भले ही ना हो, पर तुम मुझे वो तोहफे दे दो, समझे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे बेटे के साथ 1 साल तक साथ रही हूँ। मेरी जवानी की बर्बादी और मानसिक प्रताड़ना के लिए अगर हिसाब लगाया जाए तो कम से कम $10 लाख तो बनते हैं। $10 लाख? जांग लिली, पहली बात, तुम शादी के प्रति वफादार नहीं हो। दूसरी, तुम बड़ों का सम्मान नहीं करती। तीसरी, तुम अपने होने वाले बच्चे के लिए क्रूर हो। और चौथी, तुमने शटिंग के साथ धोखा किया है। तुम्हारी जैसी धोखेबाज और बेरहम औरत क्या $10 लाख के लायक है? मेरी कीमत की बात मत करो। तुम यह सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो ताकि तुम उस आवारा औरत के साथ रह सको। सुन लो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। या तो शादी ढंग से पूरी करो ताकि हमें चेयरमैन शेंग के शादी के तोहफे मिले, या फिर मुझे $10 लाख दो और हम हमेशा के लिए अलग हो जाएं। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी और हम फिर कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। जांग लिली, तुम वाकई शर्मनाक हो। मैं नहीं, गरीबी शर्मनाक है। तुम भी तो मजबूरी में इस शादी में आए हो। क्या तुम शेंग परिवार के तोहफों के लिए नहीं आए? सिर्फ चंद रुपयों के लिए झुक गए हो तो अब इतने नेक बनने का नाटक मत करो। सिर्फ $10 लाख की ही तो बात है ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। कुल कलंकिनी, यहाँ मेरी नाक मत कटवाओ। चुपचाप मेरे पास यहाँ वापस आओ। पापा, चेयरमैन गू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आपकी लाडली बेटी यहाँ है, पानी की तरह पैसा बहा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वह इस शादीशुदा आदमी के साथ रह सके। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुन ही नहीं रही है। पिताजी, मेरी बात सुनिए। पिताजी, ये सब क्या बकवास है? क्या इस दुनिया के सारे मर्द चले गए हैं? जो कोई बचा ही नहीं? क्या तुझे जरूरी था कि इस शादी के मंडप में आकर हंगामा करना? मेरा मान सम्मान तूने मिट्टी में मिला दिया। अंकल गू, इसमें शटिंग की कोई गलती नहीं है। प्रेसिडेंट गू, देखिए, इसी लड़के ने आपकी बेटी का यह हाल कर दिया है। यह इंसान तो 2 नावों में सवार है, लालची कहीं का। आप ही देखिए, लालची कहीं का, प्रापुसी दो पातीस। असली दुल्हन कितनी ज्यादा दुखी है। मेरा पति एक अमीर घर की लड़की के प्यार में पड़ गया। अब मैं क्या मुकाबला करूं? हाय मेरी किस्मत, इतनी खराब क्यों है? मैडम, आप रोइए मत। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसे यह मौजूद हर कोई देख सकता है। आज अच्छी बात है कि चेयरमैन गू यहाँ आ गए हैं। वह जरूर आपके साथ न्याय करेंगे। चेयरमैन गू, मैं जानती हूँ कि हम जैसे आम लोग किसी मामूली कीड़े की तरह हैं, लेकिन मैं और गू शटिंग एक जैसे नहीं है। वह जो चाहे हासिल कर सकती है, पर मैं तो अपने पति तक को नहीं रोक पाई। लेकिन मैं वाकई अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। चेयरमैन गू, आपसे विनती है, मुझ पर रहम करें और मुझ जैसी दुखी औरत को छोड़ दें। बेटी, इसे भूल जाओ। हम गू फैमिली जैसे बड़े खानदान से नहीं जीत सकते। तू इस बच्चे को जन्म दे, ज्यादा से ज्यादा मैं नौकरी कर लूंगी और तेरे बच्चे को पाल लूंगी। माँ, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होने वाली है। मैं आपको काम कैसे करने दे सकता हूँ? मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मैं जो कमाऊंगा वो घर चलाने में लगा दूंगा। क्या हम 3 लोग मिलकर मेरे नन्हे भांजे को नहीं पाल सकते? ऑस्कर वालों को तुम पूरे परिवार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना चाहिए। सब लोग चुप हो जाओ। क्या बहुत नाटक नहीं हो गया? तुम्हारे साथ क्या बात है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बेटी का ख्याल रखना है। शटिंग, मेरे साथ घर वापस चलो। पापा, मैं नहीं आऊंगी। क्या तुम्हें यहाँ और बेइज्जती नहीं करवानी है? इतने सारे अमीर लड़के तुमसे मिलने आए, लेकिन तुमने एक से भी नहीं मुलाकात की, पर तुम यहाँ किसी और की शादी में हंगामा कर रही हो। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो मैं गू शान है तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। पापा, चेयरमैन गू, आप बड़े हैं, कृपया किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सच्चाई जान लीजिए। तुम किसके बेटे हो और किस बिजनेस ग्रुप के वारिस हो? इनमें से कुछ भी नहीं। मैं तो बस शेंगशी ग्रुप का एक मामूली कर्मचारी हूँ। मेरे पिता का देहांत जल्दी हो गया था और मेरी माँ एक साधारण महिला है। मैं किसानों को छोटा नहीं समझता, क्योंकि बिना किसान के हम क्या खाएंगे और न ही हमारे पास ये सुंदर जमीन होगी। लेकिन शादी की बात हो
तो हैसियत बराबर होनी चाहिए। अगर इंसान के सपने ऊंचे ना हों तो उसका मर्द होना बेकार है। मैं जानता हूं अभी करियर में मैं ज्यादा सफल नहीं हूं, पर मुझे भरोसा है कि अपनी मेहनत से मैं एक दिन बहुत आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एक आदमी में ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। मैंने भी अपनी शुरुआत शून्य से की थी, इसीलिए मैं सपने देखने वाले किसी भी नौजवान का मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन दूसरी तरफ तुम अभी एक शादीशुदा इंसान हो। अगर तुम वफादार नहीं रहे और मेरी बेटी के पीछे पड़े रहे तो फिर मैं तुम्हारी सलामती की गारंटी नहीं दे सकता। मैं चेयरमैन गू के तरीकों को अच्छी तरह जानता हूँ। शाओहान, तुम उनके गुस्से का बोझ नहीं उठा पाओगे। अपनी माँ के सफेद बालों को तो देखो। क्या तुम अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? रुको, तुमने इसे क्या बुलाया? शाओहान ही तो तुम शाओहान हो? हाँ, मैं ही शाओहान हूं। तुम और मेरी बेटी शटिंग कॉलेज के सहपाठी थे, सही कहा ना मैंने? क्या आप मुझे जानते हैं? जब तुम लोग कॉलेज में थे तब शाओहान का यह नाम मैंने इतनी बार सुना है कि मेरे कान पक गए हैं। मैंने शटिंग से सुना था कि तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान बहुत ऊंचा है और कॉलेज के पहले ही साल में तुम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए थे। लगातार 4 सालों तक तुम्हें स्कूल से स्कॉलरशिप मिली थी और मेरी बेटी तो तुम्हारी बहुत बड़ी दीवानी थी। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, उस दूसरी लड़की के मुकाबले मेरी बेटी में आखिर क्या कमी है? इतने सालों से आखिर क्यों तुम मेरी बेटी को लगातार नजरअंदाज कर रहे हो? मैं बेवकूफ बन गया था और मेरा दिमाग खराब हो गया था। शाओहान, अभी भी वक्त है, बात संभल सकती है। तुम लोग क्या संभालने की बात कर रहे हो? अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो गलती सुधारने की कोशिश करना अब बहुत देर हो चुकी है। तुम सब लोग दुल्हन के परिवार के सामने पुरानी बातों को फिर से कुरेद रहे हो। क्या यह उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? चेयरमैन गू, यह सब मैं संभाल लूंगा। आप जल्दी से अपनी बेटी को लेकर यहाँ से घर जाइए, वरना थोड़ी देर में मीडिया आ जाएगी, फिर बात संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेटी, अब उम्मीद छोड़ दो और सब भूल जाओ। मेरी बात मानो और मेरे साथ घर चलो। पापा, आप मेरी बात सुनिए। शू ग्वांगहान और जांग लिली, वे दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। उनका अफेयर है और वो माँ बनने वाली है। वो शाओहान से शादी बस इसलिए कर रही है ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके और अपना पाप छुपा सके। पापा, दूसरों के निजी मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोई है? एल्डेस्ट मिस को यहां से बाहर ले जाओ। शटिंग। शाओहान, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। शाओहान, अंकल गू, क्या इत्तेफाक है, आप भी यही हैं। वाइफ, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सुना है कि मेरे पति यहाँ हैं, किसी की शादी करवा रहे हैं, तो मैं खास तौर पर तमाशा देखने आई हूँ। शू ग्वांगहान की पत्नी यहाँ आ गई है। क्या उसे सब कुछ पता चल गया है? हे भगवान! यह तो बस हमारे ग्रुप के एक मामूली कर्मचारी की शादी है। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी प्यारी पत्नी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जब अंकल और आंटी भी यहाँ पहुँच चुके हैं तो मुझे लगा कि कोई खास मेहमान होगा, पर यह तो बस कंपनी के ग्रुप का एक मामूली कर्मचारी निकला। वैसे यह दुल्हन दिखने में काफी खूबसूरत है। सुनिए, क्या यह दुल्हन वाकई आपकी पसंद जैसी है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पसंद तो बिल्कुल आप जैसी है। मैं सड़क पर चलते हुए किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और वैसे भी किसी और की पत्नी सुंदर हो या ना हो, उससे मुझे क्या लेना देना। सुनिए, आप कितने ईमानदार हैं। बेशक, भगवान साक्षी है। अंकल गू, क्या यह आपकी बेटी गू शटिंग है? हाँ, तुम दोनों बचपन में साथ खेले हो। शटिंग, यह तुम्हारे अंकल शेंग की भतीजी है, शेंग होनियन। उसे सहारा देकर क्यों पकड़ा हुआ है? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। मुझे कुछ काम है, तुम लोग बात करो, हम अब चलते हैं। अंकल गू, आप इतनी जल्दी में मत जाइए, अभी तो असली तमाशा बस शुरू ही हुआ है। तमाशा? मेरे अंकल ने खास तौर पर मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आज की दुल्हन को शादी का तोहफा दे सकूं। इसे यहाँ लाओ। शुक्रिया, चेयरमैन का तोहफा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि यह तोहफा तुम्हारे लिए है।
लेकिन दुल्हन तो मैं ही हूँ। क्या मुझे आने में देर हो गई? क्या शादी की रस्में पूरी हो गई हैं? अभी तक तो नहीं। तो जब तक नहीं हुई तब तक यह तुम्हारा नहीं है। शाहहान, अब तुम तमाशा मत करो, जल्दी से शादी की रस्में पूरी करो। एक बार हमने अंगूठियां बदल ली तो शादी पूरी हो जाएगी ना? मुझे तो लग रहा है कि दूल्हा शायद यह शादी नहीं करना चाहता। दूल्हे की बात है ना, उसे तो गू फैमिली की बेटी पसंद आ गई है। अब वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह इस गलती को न दोहराए। जो मर्द अपनी बात से मुकर जाते हैं उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। शाओहान, क्या तुमने सुना नहीं? धोखेबाज मर्द जीने के लायक नहीं है, उन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। शू ग्वांगहान, क्या तुम मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत रखते हो? ओह हबी, आपकी कंपनी का यह कर्मचारी कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है आपसे ऐसे बात करने की? आपका डर शायद कम पड़ रहा है। मैं तो बस उसकी शादी का दिन देखकर उससे उलझ नहीं रहा हूँ। एक बार वापस ऑफिस आने दो, तब इसे ठीक करूंगा। हबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास आपकी कोई कमजोरी हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं शू हेंगफान एक नेक इंसान हूँ और साफ दिल का हूँ। मेरी कोई भी कमजोरी किसी के हाथ कैसे लग सकती है? तो फिर तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं बताते कि जांग लिली के बच्चे के पीछे का क्या चक्कर है? उसके बच्चे की बात है तो वह उन दोनों के प्यार की निशानी है। वो निशानी है या फिर कोई कलंक? प्रिय, बेचारे की शादी हो रही है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? माफी चाहती हूँ आप सभी से। मेरी तो शुरू से ही दबंगई दिखाने की आदत है। मुंह हफट हूँ थोड़ी, बुरा मत मानिएगा आप लोग। कोई बात नहीं, जो भी आए वो मेहमान हैं। मेरी बेटी की शादी में आपका आना ही हमारे परिवारों के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? कृपया आप बैठिए, शादी शुरू होने वाली है, कहीं शुभ मुहूर्त निकल न जाए। ए बूढ़ी औरत, तू अपना मुंह बंद रख। तुझ जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी की इतनी जल्दी सिर्फ दहेज और तोहफों के लिए है ना? पत्नी जी, दूसरों की शादी में हमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। चूंकि अंकल ने तुम्हें तोहफा देने भेजा है तो जल्दी से उन्हें शादी पूरी करने दो ताकि वक्त बर्बाद न हो और शादी के लिए शुभ मुहूर्त न निकल जाए। तुम इतने जल्दी में क्यों हो? क्या इस शादी से तुम्हारा कोई फायदा होने वाला है? ऐसी बेकार की बातें मत करो। किसी और की शादी से मेरा क्या लेना देना हो सकता है? अगर कोई रिश्ता नहीं है तो अच्छा है। आखिरकार शादी उन लोगों का निजी मामला है, कम से कम दूल्हे की राय तो लेनी ही चाहिए। शाओहान, क्या तुम जांग लिली से शादी करना चाहते हो? मैं नहीं करना चाहता। मेरे पति, देखो, वे खुद ये शादी नहीं करना चाहते। शाओहान, तुम चुप रहो। अंकल गू, मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बताओ। आपको क्या लगता है मेरे शेंग फैमिली परिवार की ताकत आपके गू फैमिली के मुकाबले कैसी है? भले ही गू फैमिली 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक है, लेकिन सबसे अमीर शेंग फैमिली की तुलना में जमीन आसमान का फर्क है। शेंग फैमिली की बुनियाद सदियों पुरानी है। पीढ़ियों से वे साउथ प्रोविंस की बेशुमार दौलत के मालिक हैं और आज भी अडिग खड़े हैं। अगर हम तीनों परिवार हाथ मिला लें तो भी हम उनके आसपास नहीं पहुंच सकते। सही कहा आपने। मेरे शेंग फैमिली परिवार में मेरे अंकल के वक्त तक आते आते ताकत और दौलत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सिर्फ साउथ प्रोविंस में ही नहीं बल्कि पूरे डाक्शिया में ऐसे बहुत कम परिवार होंगे जो मेरे शेंग फैमिली का मुकाबला कर सकें। तो अंकल गू, अगर मेरा शेंग फैमिली आपके गू फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहे तो आपकी क्या राय है? अगर शेंग फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ता है तो मेरा गू फैमिली कामयाबी की नई बुलंदियों को छुएगा। लेकिन भले ही शेंग फैमिली इतना ताकतवर हो, उनका कोई वारिस नहीं है। सिर्फ तुम शेंग हुआनियान ही शेंग फैमिली की इकलौती वंशज हो और मेरी भी सिर्फ एक ही बेटी है। ऐसे में शादी के रिश्ते की बात करना पूरी तरह से बेतुकी बात है। शायद ऐसा न हो। शाटिंग, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, क्या तुम पूरे दिल और सच्चाई से शाओहान को पसंद करती हो और उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? बिल्कुल। जब मैं कॉलेज के पहले साल में थी और पहली बार शाओहान से मिली थी, तभी से मैं उन्हें चाहने लगी थी। पर उस वक्त मैं बहुत शर्मीली थी, इसलिए कभी उन्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाई। यहाँ तक कि जब वह जांग लिली के पीछे पागल थे, तब भी मैंने उन्हें सहारा ही दिया था। मैंने सोचा था कि अगर बस शाओहान खुश रहेंगे तो वही मेरे लिए काफ़ी होगा। पर किसे पता था कि जांग लिली एक चरित्रहीन औरत निकलेगी। अगर उस समय मुझ में थोड़ी हिम्मत होती तो आज यह नौबत ना आती। ठीक है, अब मुझे पता है कि क्या करना है। मेरी जान, जैसा कि कहा गया है, किसी के घर को बसाना चाहिए, उसे उजाड़ना नहीं चाहिए।
तो बेहतर होगा कि तुम इसमें दखल ना दो। नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम आज किसी और से ज्यादा हड़बड़ी में हो। आखिर इस शाओ हान और जांग लिली की शादी से तुम्हें कितना बड़ा फायदा होने वाला है? मुझे क्या फायदा होगा? तुम इस सब में मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? शु गुआंगहान, अपनी पत्नी के सामने अब डर लग रहा है क्या? अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो तुम्हें शेंग ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा और फिर कभी काम नहीं मिलेगा। अरे तुम डरो मत। क्या तोहफों की इस लिस्ट में यह नहीं लिखा कि शेंग ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनियां तुम्हारे नाम की जा रही हैं? अब जब तुम इन 5 कंपनियों के मालिक हो तो क्या तुम नौकरी से निकाले जाने से डरोगे? रही बात शु गुआंगहान की, तो वह तो सिर्फ एक कंपनी का मैनेजर है। तुम्हारे सामने तो उसकी कोई औकात ही नहीं है। तो क्या मैं इसे नौकरी से निकाल सकता हूँ? देखा जाए तो हाँ, निकाल सकते हो। शु गुआंगहान, तुम्हें शेंग ग्रुप से बाहर किया जाता है और साथ ही हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी, वह चेयरमैन शेंग की सगी भतीजी है, शेंग ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी। शेंग ग्रुप में उसका पूरा दबदबा है। वो सिर्फ एक के नीचे है, लेकिन बाकी सबके ऊपर है। सिर्फ तुम्हारे जैसा मामूली आदमी मुझे निकालने की औकात नहीं रखता। तो अब क्या करें? इसका एक समाधान है। अभी के लिए 2 ऐसी स्थितियां हैं जब उसे निकाला जा सकता है। पहला, तुम मेरे शेंग फैमिली परिवार के असली वंशज बन जाओ। दूसरा, मैं और शु गुआंगहान तलाक ले लें। हा, सुना तुमने शाओहान? ये दोनों ही विकल्प नामुमकिन है। चेयरमैन शेंग का बेटा तो 20 साल पहले ही लापता हो गया था। आज तक पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। तुम महज एक घटिया मामूली इंसान हो। और हाँ, मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत अटूट है। हमारा तलाक होने की बात सोचना सिर्फ एक सपना है। जांग लिली, सुना तुमने? वह मुझे तलाक नहीं देना चाहता। अगर वह मुझे तलाक नहीं देता तो तुम्हें कभी मेरी जगह नहीं मिलेगी और तुम हमेशा के लिए एक छुपी हुई सौतन बनी रहोगी। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो पत्नी जी, लिली शाओहान की पत्नी है। उसका मुझसे भला क्या लेना देना हो सकता है? अच्छा, तो फिर उसे एक थप्पड़ मारो। थप्पड़ मारूं? लेकिन क्यों? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं उसे क्यों मारूं? क्या हुआ? तरस आ रहा है? मुझे वो पसंद नहीं है और अगर तुमने उसे नहीं मारा तो साबित हो जाएगा कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उसे मारो। ठीक है, मैं मारता हूं। पत्नी जी, ये किसी की शादी है, ऐसे में हाथ उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना? शाओहान, क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखा, दूल्हे को भी कोई ऐतराज नहीं है, तो तुम अब क्यों झिझक रहे हो? चलो मारो इसे। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। तुम अमीर लोगों को क्या लगता है कि तुम बिना किसी वजह के हम गरीबों की इज्जत को कुचल सकते हो? ए बुढ़िया, तू मुझसे इज्जत की बात कर रही है? क्या अब थप्पड़ मारूं? अमीर होने में क्या बड़ी बात है? तुझे क्या लगता है कि पैसा सब कुछ है? क्या अब थप्पड़ पड़ सकता है? मेरी बेटी बचपन से ही मेरी आंखों का तारा रही है, मेरी सबसे प्यारी बच्ची। सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए तुम लोग उसे हाथ लगाओगे? जारी रखो। क्या आप थप्पड़ खाओगे? मुझे तुम जैसे अहंकारी लोगों का तरीका पसंद नहीं। पैसे फेंकते वक्त इतनी कंजूसी मत करो। मैंने तुम्हें काम करने का क्या तरीका सिखाया था? क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि ये जो मर्द होते हैं वो तब तक वफादार होते हैं जब तक उन्हें बड़ा लालच न मिले, और औरतें भी वफादार नहीं होती जब तक कि बोली काफी बड़ी ना हो। क्या अब काफी है? ये मुमकिन नहीं। मुझे सच में नहीं पता कि तू सच में बहुत नेक है या सिर्फ नाटक कर रही है। छोड़ो इसे, अब और मत देखो।
सारे पैसे वापस ले लो। आंटी, ये पैसे उस दहेज की रकम से कहीं ज्यादा हैं जो आपने मुझसे हड़पे थे। रुको। समझ में आया। मेरी यह बेटी बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली है। मैंने और इसके पापा ने इसे कभी एक उंगली तक नहीं लगाई, पर इसमें तमीज की कमी है। सच कहूँ तो इसका स्वभाव बहुत बुरा है। इसे अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो तुम्हारा मतलब क्या है कि इसे मारूं या नहीं? थोड़ी मार पड़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि सही करने के लिए डंडा उठाना ही पड़ता है। माँ, आप वैसे मैंने तुम्हें अभी मौका दिया था, पर तुमने बहुत नखरे दिखाए। अब जबकि तुमने खुद यह मांग रखी है, तो उन पैसों की बात है जो मैं अब नहीं देने वाली। अरे इन्हें मत उठाओ, उठाना बंद करो, जल्दी करो, सजा दो इसे। माँ, क्या आप सच में थोड़े से पैसों के लिए मुझे सजा देंगी? शाओ फैमिली का दहेज अब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट शेंग का उपहार, उसकी भी उम्मीद कम ही है। यहाँ बैठा हर शख्स जानता है कि तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। ऊपर से अगर मैं ये पैसे नहीं लेती तो तुम्हारा भाई घर कैसे खरीदेगा? सही कहा ना? थोड़ा सह लो। वह एल्डेस्ट मिस शेंग। रुक जाओ, अगर और लिए तो सब खत्म हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले तक मेरा मूड था कि तुम्हारी बेटी को पिटते हुए देखूं, मगर अब मेरा मन बदल गया है। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने ही उसे गंवा दिया। माँ, आप सच में मुझे मार रही हैं? हाथ का दम और आवाज तो बढ़िया थी, मगर यह तो बस एक ही थप्पड़ था। क्या आप वाकई मेरी अपनी माँ हैं? चुप हो जाओ। तुम मिस शेंग को परेशान कर रही हो। अब देखिए, क्या आपको मजा आया? ठीक ही था। तो वे पैसे वे तो मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाली। देखो, मैंने तो इसे मार दिया है। अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। शुरू से लेकर अब तक मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए नहीं कहा था। तुमने अपनी मर्जी से इसे सबक सिखाना चाहा। जिससे मैं सजा दिलवाना चाहती थी वो शू गुआंगहान है। तुम खुद अपनी बेटी को इंसान नहीं समझती और उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रही हो। शू गुआंगहान, तुम उसे सबक सिखाओ। वो उसे मारने की हिम्मत कैसे करेगा? तुम जल्दी करो। तुम अरे मेरे पति को देखो, वो तो उसकी सगी माँ जितनी ताकत भी नहीं लगा पा रहा। क्या अब यह काफी है? काफी? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास अभी भी कई लाख डॉलर बचे हैं और मेरा पैसा कोई आसमान से नहीं टपका है। उसे सजा देना जारी रखो। जल्दी करो। हाँ, अगर हम इसे सबक सिखाएंगे तो हमारे पास नया घर खरीदने के लिए पैसे होंगे। सुनो, जरा इनके खुद के घर वालों की सोच तो देखो। तुम सब किसी जानवर से कम नहीं हो। बस करो, अगर और मारा तो बात बिगड़ जाएगी। कामयाबी के लिए कड़ा होना पड़ता है, रहम से पैसा नहीं आता। अगर तुम अभी सख्त नहीं बने तो भविष्य में इस बिजनेस साम्राज्य को कैसे संभालोगे? बिजनेस साम्राज्य संभालना? छोड़ो भी, बहुत शोर हो रहा है। ये किसी जानवर के चिल्लाने जैसा लग रहा है। जांग लिली, तुम यकीनन अब शू गुआंगहान से बहुत नफरत करती होगी, है ना? अब तुम्हारी बारी है उसे सजा देने की। अगर तुम उसे सबक सिखाओगी तो ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। अगर तुम उसे सबक सिखाओगे तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। तुम जांग लिली, क्या तुम वाकई मुझ पर हाथ उठाने वाली हो? तुम इस दीदी के पास तो कमाल के पैंतरे हैं। कुछ सीखो मुझसे। मुझे लगता है यहाँ मौजूद हर कोई काफी उत्साहित लग रहा है। मेरे पास यहाँ 10 लाख डॉलर और हैं। तुम सब भी इसमें शामिल हो सकते हो, लेकिन अगर किसी की जान जाने जैसा कुछ हुआ तो तुम खुद उसके जिम्मेदार होगे। अब शुरू करो। कितने सारे पैसे हैं, कितने सारे पैसे। क्या तुम सब बगावत कर रहे हो? माँ, अब हमारा घर पक्का हो गया। अरे वाह, अब घर सजाने के लिए भी काफी पैसे हैं। अब इस तमाशे को खत्म करो। ठीक है, अब यहाँ आओ और अपने पैसे ले जाओ।
और क्यों? तुम्हारी मुझसे क्यों पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरी खबरें पक्की न होती तो शायद जांग लीली के इस होने वाले बच्चे को बहुत जल्द मेरे शेंग ग्रुप का वारिस बना दिया जाता। तो तुम्हें यह पहले से ही पता था? बेशक। डार्लिंग, इन सब के पीछे शायद कोई गलतफहमी हुई है। खुद चेयरमैन सर ने फैसला किया था कि यह बच्चा ग्रुप का वारिस होगा। इसमें भला हमारा क्या हाथ है? एक्स-यू ग्वांगहान, तुम सच में सबूत देखने के बाद ही मानोगे। अगर उसका बच्चा मेरे शेंग ग्रुप का वारिस बन जाता तो यह शेंग ग्रुप शायद शू फैमिली के नाम हो जाता। अगर नाम ही जुड़ना था तो यह नाम शाओ के साथ जुड़ता, शू नाम कैसे पड़ जाता? अगर उसका बच्चा सच में शाओ हान का होता और मेरा शेंग ग्रुप का वारिस बनता तो शायद यह ठीक भी होता, पर हकीकत तो यह है कि ऐसा नहीं है। प्ले करो। तो तुम्हें यह सब पहले से पता था? क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे? लानत है, तुम दोनों का खेल तो बड़ा ही अजीब है। तुम शू ग्वांगहान, शुरुआत में मैंने अपने परिवार के विरोध की परवाह नहीं की और पक्का इरादा करके तुमसे शादी कर ली। उस समय तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें मनाने के लिए कितनी कोशिश की, यहाँ तक कि अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। इन सालों में अगर मेरी शेंग फैमिली मदद न होती तो तुम जनरल मैनेजर कैसे बन पाते? अब जब तुम थोड़े कामयाब हो गए हो तो तुमने न केवल मेरी पीठ पीछे बाहर कोई दूसरी औरत ढूंढ ली, बल्कि उस औरत को माँ भी बनाने वाले हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या यह मेरे साथ इंसाफ है? क्या तुम मेरे पूरे शेंग परिवार के एहसानों का यही सिला दे रहे हो? मुझे पता है कि तुम लोग हमेशा से मुझे नीचा दिखाते आए हो। मैं इतने सालों से तुम्हारे घर में हूँ, क्या कभी किसी ने मुझे सम्मान की नज़र से देखा है? तुम लोग मुझ पर हुक्म चलाते हो जैसे मैं तुम्हारा कोई मामूली नौकर हूँ। जब भी तुम्हें गुस्सा आता तुम मुझे मारने पीटने लगते। शेंग हुनयान, लानत है, मैं भी इज्जत वाला आदमी हूँ। क्या तुम्हें कभी मेरी परवाह थी? लेकिन लिली अलग है। वह मुझे पसंद करती है, मेरा सम्मान करती है और वह मेरी निजी सारी इच्छाएं पूरी करती है। उसने ही हैंडर आस्क्रोड करने के संदर आस्क्रोड सीकर मुझे यह महसूस कराया कि असली खुशी क्या होती है। उसने ही मुझे यह महसूस कराया कि एक असली मर्द क्या होता है। शू ग्वांगहान, क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ठीक है, तू कहता है कि मैंने कभी तेरी इज्जत नहीं की, तो फिर अब इंसान कहलाने के लायक मत रह। शाओ हान, आप इसे क्या सजा देना चाहते हैं? मैं और यह शाओहन, जब इसकी शादी हुई तो इसे जो तोहफे मिले वो मेरे तोहफों से 10 गुना ज्यादा थे। यहां तक कि इसके बच्चे को खानदान का वारिस चुन लिया गया। आखिर क्यों? किस हक से? मैंने तुम्हारे घर में इतने सालों तक जानवरों की तरह काम किया, फिर भी मेरी कीमत इस कंगाल से कम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह तुम्हारे सालों पहले खोए हुए भाई जैसा दिखता है। शेंग जोंगलिन, वो बुढ़ा, उसने पूरे ग्रुप की कमान एक अजनबी के हाथ में दे दी, लेकिन मुझे नहीं दी। तुम गलत हो, वह सिर्फ मेरे भाई जैसा नहीं दिखता, बल्कि वह मेरे चाचा का सालों पहले खोया हुआ सगा बेटा है। क्या यह मुमकिन नहीं है? मेरा उपनाम शाओ है। मेरे जन्म के बाद से ही मुझे पता है कि मेरे असली माता पिता कौन हैं। आंटी, क्या आप खुद ही इससे सब कुछ समझा देंगी? अब जब मामला इतना बढ़ गया है तो इसे और छिपाना ठीक नहीं होगा। बच्चे, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। तुम्हारे पिता ने 20 साल से भी पहले तुम्हें कुछ अपराधियों के चंगुल से बचाया था। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। हमारे घर आने से पहले की बातें तुम्हें कुछ भी याद नहीं हैं। शाओ हान वाकई में चेयरमैन शेंग का बेटा है। माँ, प्लीज कहिए कि यह सच नहीं है। यह सब सच है। बच्चे, मेरे जीते जी अगर तुम अपने असली माता पिता को पा सको तो मुझे चैन मिल जाएगा। आपके पास क्या सबूत है जिससे साबित हो सके कि मैं शेंग फैमिली का बच्चा हूँ? बटलर श्वे बहुत ही संजीदा हैं। उन्होंने छुपकर कई DNA टेस्ट करवाए हैं। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तभी तो मेरी शादी के मौके पर चेयरमैन शेंग ने इतने सारे तोहफे भेजे थे। तो ये बात है, तभी तुम मुझसे पूछ रहे थे कि क्या गू फैमिली और शेंग फैमिली के बीच रिश्ता जुड़ सकता है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वैसे भी पूरे साउथ प्रोविंस में अगर कोई मेरे शेंग फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ सकता है तो वह सिर्फ आप गू फैमिली ही हैं। शाओहन, बधाई हो, तुम्हें अपने असली माता पिता मिल गए। हाँ भाई, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गई। तुम्हारे पिता और मेरे पिता सगे भाई हैं, और मैं तुम्हारी कुजीन सिस्टर शेंग हुनयन हूँ। तुम्हारा नाम शेंग शिंगरन है। ये तुम्हारे दादाजी ने अपनी आखिरी सांस से पहले तुम्हें दिया था।
डार्लिंग, देखो तो मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। चलो हम अपनी शादी जारी रखते हैं, ठीक है? जंग लिली, इस वक्त पर पहुंचने के बाद भी क्या तू अब भी शादी के बारे में सोच रही है? शाओहान, मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। कॉलेज के पहले साल से ही आपने मेरे पीछे आना शुरू किया था। अब मैं सिर्फ आपकी होकर रहूंगी। अब कोई भी मुझे आपसे नहीं छीनेगा। हम दोनों साथ में खुशी से रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए, है ना? जंग लिली, जरा अपना चेहरा देखो, कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम। तू शादी करना चाहती है, यह ठीक है, लेकिन क्या तूने मुझसे यह पूछा कि क्या मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ? वो $5 लाख की दहेज की रकम, मुझे अब वो नहीं चाहिए। और $2,80,000 मैं वो भी तुम्हें वापस कर दूंगी। समय की बर्बादी का हर्जाना, मानसिक परेशानी का हर्जाना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आप चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। प्लीज मान जाइए। जंग लिली, क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं है? कभी शाओहान तुझसे इतना प्यार करता था, तब तूने उसके साथ क्या किया था? और अब देखो, तुझे पता चला कि वह सिंह परिवार का बड़ा बेटा है, तो तू एक कुत्ते की तरह यहाँ गिड़गिड़ा रही है। क्या तुझे खुद से घिन नहीं आती? मिस गू, तू मुझे भला बुरा कह ले, चाहे जैसे भी मुझे गाली दे ले, बस अब मेरा आदमी मुझसे मत छीनना। क्या तेरी हैसियत भी है कि मैं तुझसे आदमी छीनूं? तो क्या हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते? मैं घर में छोटी बनकर रहूंगी और तुम दोनों की सेवा करूंगी। क्या तेरी कोई मर्यादा नहीं बची? इतनी गिरती हुई बात तू कह भी कैसे सकती है? अगर मुझे शाओहान से शादी करने को मिले तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शाओहान, मुझे पता है कि पहले मैंने आपके साथ गलत किया है, पर मैं कसम खाती हूँ कि मैं आगे से सिर्फ आपसे ही प्यार करूंगी। प्लीज मेरी बात मानिए। तू अभी भी असलियत नहीं देख पा रही है। हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। क्या आपने नहीं कहा था कि आप अपनी माँ को यहाँ लाएंगे? मैं तैयार हूँ। अब से मैं आपकी माँ को अपनी सगी माँ की तरह मानूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी माँ का अपनी माँ से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। मैं एक नौकरानी बनकर रहूंगी और आप सबकी सेवा करूंगी। जंग लिली, तू कितनी घटिया औरत है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धोखा दिया। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसका गला दबाया जा रहा है, और क्या तुम सब इसे यूं ही अनदेखा कर दोगे? जब यह वीडियो बाहर आ चुका है तो अब आगे से मुझसे किसी भी पैसे की उम्मीद मत रखना। मुझे खुद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। जो होना है होने दो। ऊपर से दीदी के पेट में उसका बच्चा है। यह उन दोनों का आपसी मामला है। हम इसमें दखल नहीं दे सकते। चलो चलो, जल्दी यहाँ से निकलो। जांग लीली, तू वाकई बहुत लाचार है। तू हमेशा अपने खानदान के बारे में सोचती रही, लेकिन आखिर में तेरे घर वाले तेरी जान की भी परवाह नहीं कर रहे। शायद इसे ही कहते हैं कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। शाओहान, क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? वरना वाकई कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जांग लिली, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है, पर आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ। तू तो एक बांझ औरत है। अगर पहले तू कोई बच्चा पैदा कर पाती तो क्या मेरी हालत आज ऐसी होती? बता देता हूं, आज के बाद से मैं यानी शू ग्वांगहन और शेंग फैमिली एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दीदी, क्या तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती? तुम बस अपनी किस्मत पर खुश रहो, वरना अगर मेरा कोई एक भी वारिस होता और मुझे पता चलता कि तुम शेंग फैमिली के खून से हो, तो उसी दिन मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया होता। क्या वाकई तुम इतनी खरी हो? तुम्हारे इस अंदाज की मैं दाद देता हूँ। बड़े घरों के राज भी गहरे होते हैं। आगे तुम्हारे सामने बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं। सुनो, अभी शू ग्वांगहान ने कहा कि वो मेरे शेंग फैमिली खानदान का दुश्मन है ना? तो तुम अब क्या करना चाहते हो? मैं अभी शेंग फैमिली वापस आया हूँ। अभी मुझे इन तौर तरीकों का अनुभव नहीं है, इसलिए दीदी आप अपने तरीके से ही काम कीजिए। शू ग्वांगहान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू खुलेआम मेरे शेंग फैमिली खानदान को चुनौती दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई है यहाँ? सबसे मजबूत स्टील की छड़ों का इस्तेमाल करो और मेरे लिए एक लोहे का पिंजरा तैयार करो। उसे काफी बड़ा और हवादार बनाना। उसके हाथ और पैर काटकर उसे उस पिंजरे में डाल दो। याद रखना, दरवाजा वेल्ड मत करना, उसे सीधा सील कर देना। हर दिन बिना देरी किए उसे खाना और पीना देते रहना। मैं नहीं चाहती कि वह अपनी जान ले ले, और नहीं मैं चाहती हूँ कि वह चला जाए। मैं उसे तड़पा कर सजा देना चाहती हूँ ताकि वह कुत्तों की तरह जिए। यह मुझे और शेंग वानियान को धोखा देने की कीमत है। जी मैम। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुमसे
विनती करता हूँ, मुझे अभी खत्म कर दो। इसे यहाँ से ले जाओ। लोग हमें देख रहे हैं, वरना सबको लगेगा कि मैं शेंग हुआनियन बहुत ही पत्थर दिल औरत हूँ। ले जाओ इसे यहाँ से। मेरी पत्नी, मुझसे गलती हो गई। मेरी पत्नी। दीदी, पत्थर दिल शब्द तो आपके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। छोटा भाई, दीदी तुम्हें एक तरकीब सिखाती हूँ। किसी को सबक सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप उनसे उनकी गरिमा छीन लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे खत्म होने के लिए छोड़ देते हैं, तब मजा आता है। अब यह ज़ांग लिली तुम्हारी जिम्मेदारी है। ज़ांग लिली, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। मुझे पता था कि आप बहुत दयालु हैं। ज्यादा मत सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम शेंग फैमिली के यहाँ हमेशा के लिए गुलाम बनकर रहो। तुम कभी शादी नहीं करोगी और दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करोगी। अगर मैंने कहा बैठो, तो तुम खड़ी होने की हिम्मत नहीं करोगी। क्या तुम यह कर सकती हो? अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें दीदी को सौंप दूंगा, ताकि वह तुम्हारे साथ जो चाहे करे। मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस सारी अफरा तफरी के बाद जाहिर है कि वह अपना बच्चा खो चुकी होगी। अब इसे नीचे ले जाओ, यहाँ ऐसी हालत शुभ नहीं है। शॉटिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शॉटिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आंटी। माँ, आपको क्या हुआ? क्या तुम्हें अब तक नहीं पता? आंटी को कैंसर की आखिरी स्टेज है। यह कैसे हो सकता है माँ? माँ, मुझे डराओ मत माँ। यह बात आंटी ने खुद मुझे बताई थी। माँ, क्या आपको बहुत पहले से पता था कि आप बीमार हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम फिक्र करना बंद करो। मैं फिक्र क्यों ना करूं? मेरी माँ ने अकेले मुश्किलों से मुझे बड़ा किया है, इतने सालों की गरीबी झेली है, और अब जब अच्छे दिन आए हैं तो अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा शेंग फैमिली वापस जाने का क्या मतलब रह जाएगा? पहले तुम इतना उत्तेजित मत हो। अमेरिका ने अब एक नई दवा विकसित की है जो आंटी की बीमारी का इलाज कर सकती है। यह मुमकिन नहीं है। अगर वाकई ऐसी कोई दवा होती तो पूरी दुनिया को पहले ही पता चल जाता। ऐसी दवा बेशक हर किसी को आसानी से नहीं मिल सकती। इस दवा को बनाना बहुत मुश्किल है और इसकी सामग्री बहुत कीमती है। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ कुछ 100 डोज ही हैं और हमारे देश में सिर्फ 10 डोज उपलब्ध हैं, जिसकी एक डोज की कीमत $1 अरब है। 1 अरब? तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? भूलना मत, तुम अब शेंग ग्रुप परिवार के बड़े वारिस हो। $1 अरब तो तुम्हारे लिए एक मामूली रकम है। तुम्हारे पिता को जब पता चला कि वह बीमार है, उन्होंने पहले ही एक डोज मंगवा ली थी। अब वह दक्षिण प्रांत के प्राइवेट अस्पताल में है। चलो अब वहाँ चलते हैं। ठीक है माँ, हिम्मत रखना, हम अभी चलते हैं। गड़बड़ हो गई, एल्डेस्ट मिस शुगोंगन भाग गया। क्या तुम सब निकम्मे हो? जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। ये बहुत बुरा हुआ एल्डेस्ट मिस, शुगोंगन भाग गया है। तुम सब बेकार हो, जल्दी उसका पीछा करो। शॉटिंग, तुम पहले आंटी को अस्पताल ले जाओ। मैं शू गुआंगहान को पकड़ने जाती हूँ। मैं उसे किसी भी हाल में भागने नहीं दूंगी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। पापा, आप यहाँ मौजूद मेहमानों का ख्याल रखिए। मैं गाड़ी से इन्हें अस्पताल ले जाती हूँ। ठीक है, गाजी सावधानी से चलाना। बेफिक्र रहिए पापा। ठीक है, आप सभी मेहमान, आज घर में थोड़ा जरूरी काम आ गया है। अगर खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो मांग कीजिएगा। आप सब अच्छे से खाइए और पीजिए, मरे कीजिए। माँ, आप कैसी हैं माँ? आप बस हिम्मत रखिए माँ। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ नहीं होगा, हम बस थोड़ी देर में अस्पताल पहुँचने वाले हैं। रास्ता दो। भला मैं तुम्हारी बात मानकर रास्ता क्यों दूं? आखिर तुम हो कौन? ये एक सार्वजनिक पार्किंग है और तुमने मेरी गाड़ी का रास्ता रोक रखा है। क्या मैंने रोका है? नहीं तो तुम चाहो तो मेरे सिर के ऊपर से उतर जा सकती हो। बकवास बंद करो और फौरन यहाँ से हटो। अरे वाह, ये लड़की तो बड़ी नखरे वाली है। मेरे भाइयों, आज इस खूबसूरत लड़की के साथ थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। माँ, आप बस हिम्मत मत हारना।
माँ, कृपया रास्ता दें। मेरी गाड़ी में एक मरीज है। आपकी गाड़ी में मरीज है, उससे मेरा क्या लेना देना? आपने अभी तो कहा था कि यह एक सार्वजनिक पार्किंग है, मेरी जहां मर्जी होगी वहीं गाड़ी खड़ी करूंगा। क्या तुम लोगों में जरा भी अकल नहीं है? तुमने पहले हॉर्न बजाकर मुझे डराया था, अब मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। अब कृपया रास्ता छोड़ दो। सिर्फ मुंह से माफी मांगोगी? आप आंटी का ध्यान रखें। ये लो $10,000, इसे अपनी भरपाई समझ लो। पैसे? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुमसे पैसे ऐंठने आया हूँ? धत, वाकई तुम्हारी नजरों में दूसरों की कोई कीमत नहीं है। जबान संभाल कर बात करो। ओए, तुझे पता है ये कौन है? ये दक्षिण प्रांत के मशहूर व्यापारी डू यूएमिंग के बेटे डू तियान्यू हैं, एक रईस खानदान के वारिस। तेरे इन चंद रुपयों की हमारे यंग मास्टर डू को कोई जरूरत नहीं है। तो तुम डू यूएमिंग के बेटे हो। अपने पिता को फोन करो और उन्हें बताओ कि तुमने जिस गाड़ी को रोका है वह गू ग्रुप और गू शटिंग की गाड़ी है। फिर देखो वो क्या कहते हैं। क्या आप श्रीमती गू परिवार की सुपुत्री गू शटिंग है? हाँ, बिल्कुल। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वाकई बहुत खेद है। वो मुझ जैसा छोटा इंसान इतनी बड़ी हस्ती को नहीं पहचान पाया। अनजाने में मैंने मिस गू के साथ बदतमीजी कर दी। अगर समझदार हो तो फौरन रास्ते से हट जाओ। जी बिल्कुल, चलो यहाँ से। शटिंग, क्या हुआ? मेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। शाओहान। डू तियान्यू। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं, क्या ये मेरा वही हाई स्कूल का पुराना दोस्त क्लास मॉनिटर शाओहान नहीं है? क्योंकि तुम लोग परिचित हो तो इसे एक गलतफहमी समझो और रास्ता छोड़ो। रुको। अब क्या हुआ? सुंदर लड़की, तूने अभी क्या कहा था कि तू कौन है? मैं हूँ गू ग्रुप यानी गू शटिंग। झूठ। झूठ कैसे? तेरी पहचान ही फर्जी है। वह सच में गू शटिंग ही है, वो नकली कैसे हो सकती है? अगर वह तेरे जैसे शाओहान के साथ है तो वह गू शटिंग हो ही नहीं सकती। क्यों? इस शाओहान के परिवार की क्या हालत है क्या मुझे पता नहीं है। इसके घर तो चूहे भी रोते हुए बाहर निकलते हैं, तो इसका दक्षिण प्रांत की नंबर 1 हस्ती गू शटिंग से रिश्ता कैसे हो सकता है? इसकी जो औकात है ये गू शटिंग के जूतों के बराबर भी नहीं है। अगर तू सच में गू शटिंग होती तो तू भला इस कंगाल के लिए गाड़ी क्यों चलाती? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो मैं उसके लिए गाड़ी क्यों नहीं चला सकती? हाँ, फिर तो ये नामुमकिन है। इस शाओहान की भला क्या काबिलियत है कि ये गू शटिंग को डेट करे? इसके लिए तो गू शटिंग का करीब होना ही किस्मत चमकने जैसा है। ठीक है, मान लिया कि वो गू शटिंग नहीं है, लेकिन हमारे पुराने साथ पढ़ने के नाते क्या तुम हमें जाने दोगे? नहीं, इस औरत ने आज मुझे हॉर्न बजाकर डराया, पैसों से मेरा अपमान किया और मुझसे झूठ भी बोला कि ये गू शटिंग है। आज ये रास्ता चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगा। और तूने अभी क्या कहा? पुराना साथी? जैसे कि कोई तुझे सच में मानता हो। जब हम स्कूल में थे तू अक्सर टीचर्स के पास मेरी चुगली करता था। मैंने कभी भी तेरी चुगली नहीं की, और अगर की भी थी तो वो बहुत पुरानी बात है। क्या तू अब तक वही पकड़ कर बैठा है? हाँ बिल्कुल। शाओहान, मैंने नहीं सोचा था कि तुझ जैसे गरीब इंसान की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि तुझे ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी जो मेरी वाली से भी ज्यादा खूबसूरत है। सुन, एक काम कर, अपनी गर्लफ्रेंड को एक रात के लिए मेरे हवाले कर दे और फिर मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? डू तियान्यू, तूने अपनी मौत बुलाई है क्या? क्या मेरी मौत? अरे बाप रे, तो फिर देखते हैं कि पहले मैं खत्म होता हूँ या गाजी के अंदर बैठी वो बुढ़िया पहले चली जाती है। वैसे शाओहान, अंदर जो मरणासन्न हालत में बुढ़िया बैठी है वह तेरी माँ है ना? एक लड़की के बदले में अपनी माँ की जान बचाना कौन सी चीज ज्यादा कीमती है ये तो तू समझता ही होगा। मैं अभी अपने पिताजी को फोन करती हूँ ताकि वह यहाँ आ जाए। अरे, मदद के लिए फोन कर रही हो? मेरा फोन वापस करो। अगर आज रात तूने मुझे खुश कर दिया तो फोन क्या, तुझे जो चाहिए सब दे दूंगा। भूल जाओ इसे। मैं भूल जाऊं? डू तियान्यू, मुझे लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। सब देख क्या रहे हो? इसे पकड़ कर रखो।
दूतियान्यू, उसे हाथ मत लगाना। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। शाओहान, हैरानी की बात है कि ऐसी खूबसूरत लड़की तेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। अब तो मुझे भी तुझसे जलन हो रही है। दूतियान्यू, आज मेरी माँ की जान खतरे में है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं भविष्य में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आऊंगा। आज अगर मेरी माँ और शटिंग को विरा भी कुछ गलत हुआ या कोई हादसा हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे डू परिवार को बर्बाद कर दूंगा। हैं, तुम डू परिवार को बर्बाद करने की बात कर रहे हो? तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? शायद तूने छोटी छोटी नाटक की कहानियां कुछ ज्यादा ही देख ली हैं। हमारे डू परिवार के लिए तुम जैसे कुछ लोगों को खत्म करना बिल्कुल चींटियों को मसलने जैसा है। वह शेंग ग्रुप का इकलौता बेटा है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत हमें छोड़ दो। अरे यार, तुम तो बेफालतू की बातें कर रही हो। अभी तुम गू फैमिली का नाम ले रही थी और अब तुम शेंग फैमिली के नाम का सहारा ले रही हो। तुम ये क्यों नहीं कह देती कि तुम सब वही 500 साल पुराने स्वर्ग में हंगामा मचाने वाले मंकी किंग सन वुकोंग हो, है ना? क्या हमें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? अगर ये सच में शेंग फैमिली का आदमी हुआ तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अबे, इसकी फालतू बकवास मत सुन। ये शाओहान तो बस गंदी बस्तियों में रहने वाला एक मामूली कीड़ा है। ये 10 बार भी जन्म ले तब भी कभी शेंग फैमिली के बराबर नहीं पहुंच सकता। ये जरूरी तो नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे छोड़ो ताकि मैं एक फोन कर सकूं। तू क्या मुझे डरा रहा है? आप एक बहुत मशहूर डूबादे कुनवर होकर क्या मुझ जैसे बस्ती के मामूली इंसान से डर गए? मैं और डरूं? अगर मैं डर गया तो मेरा नाम दू नहीं। इसे खोल दो, करने दो इसे फोन। हेलो पापा। हेलो। मैं शादी वाली जगह की पार्किंग में हूँ। मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया है। माँ की जान खतरे में है। जल्द से जल्द किसी को मुझे बचाने के लिए भेजें। क्या बाटलर शुए? जी सर। मेरे बेटे की जान खतरे में है। सिक्योरिटी टीम अभी निकलो। जी। दूतियान्यू, तू बस अपनी सजा के लिए तैयार रह। शेंग ग्रुप के चेयरमैन अभी खुद यहाँ आ रहे हैं। अगर तू आज सच में शेंग फैमिली के लोगों को बुला पाया तो मैं हाथ के बल चलूंगा। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। माँ, आप कैसी हैं? आप ठीक तो है ना? आप बस हिम्मत मत हारिए। ग्रुप के लोग जल्दी ही हमें बचाने यहाँ आ जाएंगे। ओहा, इसे वाकई लगता है कि ये शेंग फैमिली के लोगों को बुला सकता है, हैं? दूतियान्यू, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। तू अभी रास्ता छोड़ दे और मैं मान लूंगा कि आज यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जैसे तू ही असली किंग हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं भी यहाँ बेकार में तेरे साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। एक काम करते हैं, मैं तुझे एक और ऑप्शन देता हूँ। तू या तो अपनी औरत को एक रात मेरे साथ रहने के लिए भेज दे या फिर तू अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग। इन 2 ऑप्शंस में से अगर तूने एक भी काम कर दिया तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा। तू अपनी माँ को बचा लेना। हम दोनों के लिए सब बढ़िया हो जाएगा। क्या ख्याल है? क्यों, दिखा दी ना मैंने दया? ठीक है, मैं घुटने टेकूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। कहते हैं एक मर्द का आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है, पर आज मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए झुक रहा हूँ। इसमें कोई शर्म नहीं है। बेटे, मत झुकना मेरे बेटे। माँ, आप होश में आ गई माँ? माँ, आप ठीक तो है ना? आप कैसी हैं? सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारना। ग्रुप के लोग जल्दी ही यहाँ हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। बेटे, माँ अब बूढ़ी हो गई है। ऐसी बीमारी हो गई है कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है। लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। जिंदा रहना, पर कभी झुकना नहीं। अगर तुम आज झुक गए तो भविष्य में आगे बढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा मेरे बच्चे। माँ, आप बस हिम्मत रखिए। माँ, मेरी बात मान, मत झुक। बहुत हुआ। तुम लोग यहाँ किस चीज का दिखावा कर रहे हो? ए बुढ़िया, अगर तू नहीं चाहती कि तेरा बेटा झुके तो तू नीचे आकर माफी मांग ले। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। उसकी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, तुम उसे छोड़ दो। शाओहान, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई?
आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। तुझे किसी और से दुश्मनी लेनी चाहिए थी, पर तूने मुझसे पंगा ले लिया। चेयरमैन, मैंने पता लगा लिया है। छोटे मालिक को परेशान करने वाला डू यूएम का बेटा डू तियान्यू है। उस मामूली डू परिवार की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को परेशान करे। डू यूएम को फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या आप डू यूएमिंग बोल रहे हैं? मैं शेंग परिवार का मैनेजर शुए चांगुई हूं। अपने उस नालायक बेटे को समझा देना कि आज हमारे छोटे मालिक की शादी है। अगर उसने हमारे मालिक को छेड़ा तो साउथ प्रोविंस में तुम्हारे डू परिवार के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी। गाड़ी तेज चलाओ। इस मुक्के से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं आज तुझे बर्बाद कर दूंगा। यंग मास्टर डू, आपका फोन आ रहा है। देख नहीं रहे, मैं बिजी हूं, दफा हो जाओ। आपके पिताजी का है। पापा का? हेलो पापा। ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैं बस एक मामूली आदमी को सबक सिखा रहा हूं। मामूली आदमी को सबक सिखा रहे हो? मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम कभी एल्डेस्ट यंग मास्टर शेंग से पंगा मत लेना, वरना तुम और साथ ही मेरा पूरा डू परिवार सब कुछ तबाह हो जाएगा। पिताजी, मैं बचपन से साउथ प्रोविंस में पला बढ़ा हूं। क्या मुझे नहीं पता होगा कि सेंग परिवार वालों से पंगा नहीं लेना है? अच्छा है कि तुम ये जानते हो। मैंने अभी सुना है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर शेंग की आज शादी है। कुछ देर में मैं एक तोहफा तैयार करता हूं और वहां दावत में चलते हैं। तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। अगर हमारी एल्डेस्ट यंग मास्टर शेंग से दोस्ती हो गई तो भविष्य में साउथ प्रोविंस में तुम्हारा रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गया पिताजी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं शेंग परिवार का बाड़ा बेटा को परेशान करने की जरूरत करूं। क्या मेरा दिमाग खराब है? तो फिर नहीं, ये सही नहीं है। अभी शाओहान कह रहा था कि वह शेंग परिवार का बड़ा बेटा है। कहीं ये सच तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे इतने सालों से जानता हूं। क्या मुझे नहीं पता वह कैसा है? वह शेंग फैमिली का आदमी कैसे हो सकता है? वैसे भी शेंग परिवार का बड़ा बेटा की आज शादी है और साउथ प्रोविंस के सारे रईस लोग निश्चित रूप से वहां मौजूद होंगे। तो वह भला यहां कैसे हो सकता है? डू तियान्यू, तुम मेरी माँ और शटिंग को छोड़ दो। मेरे साथ जो करना है करो, मैं तैयार हूं। कितना भावुक है। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मेरी माँ को अभी अस्पताल ले जाना जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। सच में? देखो, वह हिल नहीं रही हैं। कहीं वह चली तो नहीं गई? माँ, माँ। भाइयों, क्या ये नजारा अक्सर फिल्मों में नहीं देखा? असली जिंदगी में इसे देखना क्या और भी भावुक नहीं लगता? हाँ यंग मास्टर डू, आपके तरीके लाजवाब हैं। ठीक है, मेरा अब तुम्हारे साथ और खेलने का मन नहीं है। मैं अभी तुम्हें खत्म करूंगा और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड को गाड़ी में ले जाकर मजे करूंगा। रुक जाओ। तेरे की, अब यह कौन है? यंग मास्टर डू यहां काम कर रहे हैं। बाकी फालतू लोग फौरन यहां से दफा हो जाओ। चेयरमैन शेंग। पापा, जल्दी माँ को हॉस्पिटल ले जाइए। जल्दी करो, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। तुम दोनों जल्दी चलो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बेटे, किसने तुम्हारी हालत ऐसी कर दी? वो ये है डू तियान्यू। अंकल शेंग। शाओहान, क्या वाकई यह आपका बेटा है? तो तुम ही थे जिसने मेरे बेटे को इस तरह जख्मी किया। नहीं नहीं नहीं, अंकल शेंग, मुझे नहीं पता था कि शाओहान आपका बेटा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया, सर। चुप हो जाओ। डू यूएमिंग कहाँ है? क्या मैंने उससे नहीं कहा था कि वह डू तियान्यू को चेतावनी दे दे कि मेरे बेटे को हाथ भी न लगाए? मैंने ओल्ड डू को फोन किया था। किसे पता था कि यह लड़का? दिल करता है एक थप्पड़ मार के तुझे खत्म कर दूं। अंकल शेंग, मैं अभी छोटे मालिक से माफी मांगता हूं।
यंग मास्टर, हम एक ही क्लास में थे, बस उसी पुराने रिश्ते की खातिर कृपया मुझे इस बार छोड़ दीजिए। यंग मास्टर, अभी कुछ देर पहले जब मैंने क्लासमेट होने का हवाला दिया था, तब तुमने क्या किया था? तब मुझे नहीं पता था कि आप शेंग फैमिली के यंग मास्टर हैं। मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुम्हें यकीन करना चाहिए था। बेटे, इससे फालतू बात मत करो। तुम इसे कैसी सजा देना चाहते हो? इसने मेरी माँ को दुख पहुंचाया है, मेरी औरत का अपमान किया है। इसे जो भी सजा मिले, मेरे दिल की आग बुझना नामुमकिन है। नहीं नहीं नहीं। एल्डेस्ट यंग मास्टर शेंग, मैं अभी जवान हूँ, मुझे नहीं जाना। मैं आगे से आपके पालतू जानवर जैसा बनकर रहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। यंग मास्टर, मेरे पालतू जैसा बनकर रहेगा? तेरी इतनी औकात? अगर आज मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ तो फिलहाल के लिए मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन आज अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। मैं पिताजी, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, मुझे माँ के पास रहना है। दुतियान्यू को भी साथ ले चलो। आज अगर मेरी माँ बच गई तो यह भी बचेगा, और अगर आज मेरी माँ को कुछ हुआ तो यह भी गया। जी सर। मैं जल्दी। मैं शूट साहब, इन दोनों का क्या करना है? इनकी इतनी धुलाई करो कि अधमरे हो जाएं और नदी में फेंक दो। इन्हें किस्मत के भरोसे छोड़ दो। समझ गया। शॉटिंग, चलो। इन्हें ले जाओ। डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत अब कैसी है? कैंसर रोधी इंजेक्शन लगा दिया गया है, लेकिन आप इन्हें लाने में थोड़ा लेट हो गए। हालात अभी कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमारी डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें बचा लीजिए। समझ गया चेयरमैन सिंह। शोध साहब, आप फिक्र मत कीजिए। यह दक्षिण प्रांत का सबसे बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल है। पूरे देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वह जल्द ही खतरे से बाहर होंगी। दुतियान्यू, इस वक्त मेरी माँ की सलामती की दुआ तुझे ही करनी चाहिए। भगवान रक्षा करना, भगवान रक्षा करना, भगवान रक्षा करना। मैडम, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान रक्षा करना, भगवान बचा लेना। नालायक बेटे, क्या तू पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? चेयरमैन शेंग, आप बहुत दयालु और बड़े दिल वाले हैं। कृपया इस बच्चे की बातों का बुरा मत मानिए। आगे चलकर मैं उसे जरूर कड़ी अनुशासन में रखूंगा। उसका आगे का जीवन होगा या नहीं, यह तो अब उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। पापा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हें कभी शेंग परिवार का बड़ा बेटा को नाराज नहीं करना चाहिए था। तुम जानबूझकर मुसीबत को दावत क्यों दे रहे थे? पापा, मुझे सच में नहीं पता था कि शेंग परिवार का बादा बेटा मेरा वो बेहद गरीब और कंगाल हाई स्कूल का दोस्त है। पापा, बेवकूफ कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? सबके सब चुप हो जाओ। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? सर्जरी बहुत सफल रही है। कैंसर की कोशिकाओं पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। अभी एनेस्थीसिया का असर कम नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 2 घंटे के भीतर उन्हें होश आ जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शॉटिंग, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। पापा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें खत्म नहीं होना पड़ेगा। अब कोई खतरा नहीं है। पापा, खत्म तो नहीं होगे, लेकिन मेरा यकीन मानो, जो होगा वो इससे भी ज्यादा दर्दनाक होगा। और तुम भी ओल्डू, तुम अपने बेटे को सही परवरिश नहीं दे पाए, तो अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इन्हें ले जाओ। नहीं नहीं पापा, प्लीज नहीं, ऐसा मत करो। नहीं पापा, 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 मुझे बचाइए पापा। पापा, यहाँ गंदगी मत फैलाओ। मालिक, छोट साहब और मिस गू की शादी के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा बेटा जिसे पसंद करेगा उसी से शादी करेगा। एक पिता के तौर पर मुझ पर उसका बहुत कर्ज है। मैं उस पर अपनी पसंद थोप नहीं सकता। वैसे भी एल्डर गू मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और वो एक अच्छे समधी साबित होंगे। अगर ये दोनों बच्चे साथ आ जाते हैं तो यह हम सबके लिए खुशी की बात होगी। जी हुजूर। यहां नहीं है, उधर जाकर देखो। शाओहान, शेंग हुआनियान,
मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। छोटे मालिक, आपको वापस हवेली में रहना चाहिए। हमारे पारिवारिक फार्म हाउस में इतने सारे विला हैं, तो भला आप इस छोटे से विला में क्यों रह रहे हैं? मेरी माँ 2 दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली हैं। मुझे डर है कि वह शेंग फैमिली के लोगों के साथ रहने में सहज महसूस नहीं करेंगी। आखिरकार बड़े परिवारों में बहुत पाबंदियां होती हैं। मैं नहीं चाहता कि उन पर कोई रोक टोक हो। फिर आप अक्सर वहां आते रहा कीजिए। मालिक और मालकिन आपको बहुत याद करेंगे। ठीक है, जब भी समय मिलेगा मैं घर आता रहूंगा। तो फिर आप अब आराम कीजिए। अचानक से इस तरह अमीर बन जाने की मुझे अभी तक आदत नहीं हुई है। मालिक, मेरे मालिक, आज रात लिली आपकी सेवा करेगी। चांग लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मालिक ने नहीं कहा था कि वह मुझे हमेशा अपनी सेवा में रखेंगे? मुझे अपने मालिक की बात माननी होगी। देखिए, क्या ये कपड़े मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? तुम ऐसा मत करो। ठीक से रहो। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे अजीब लग रहा है। मालिक, आप तो शेंग फैमिली के यंग मास्टर हैं, तो आप बिल्कुल लिली जैसी सेवा के हकदार हैं। मेरे मालिक, आइए ना, आप जो भी चाहेंगे लिली वह सब पूरा कर सकती है। तुम ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। अगर आप खुद को नहीं रोक पा रहे तो अपनी भावनाएं बाहर आने दीजिए। अब से लिली सिर्फ आपकी ही है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तुम क्या मुझे गलती करने पर मजबूर कर रही हो? भला कौन सा अमीर लड़का ऐसा है जिसके आसपास खूबसूरत लड़कियां न हो? वैसे भी मैं तो बस आपकी एक छोटी सी दासी हूँ। मैं कभी मिस गू से अपना हाँ नहीं मांगूंगी। तुम कितनी चालाक हो। जब हम करीब आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि असली प्यार और सुकून किसे कहते हैं। तुम बहुत चालाक हो। थोड़ी देर रुको, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्या होती है असली मोहब्बत की कशिश। शू ग्वांगहान आखिर कैसे बर्दाश्त करता होगा तुम जैसी हसीन बला को? मैं तुम्हारे साथ 1 साल तक रहा, लेकिन मुझे कभी ऐसा प्यार नहीं मिला। छोड़ो भी, गूस शटिंग, मुझे माफ कर देना। नहीं, मेरे पास सुरक्षा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा हाल ही में बच्चा खोया है, तो अब मैं फिर कभी मां नहीं बन पाऊंगी, तो फिर सुरक्षा की क्या जरूरत है? आओ भी। शाओ हान फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसके घर जाकर देखना चाहिए। घटिया औरत, देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। मैंने सोचा नहीं था कि पहली बार में ही तुम इतने दीवाने होगे। आगे चलकर लिली बहुत खुश रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह शटिंग के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मुझ में और शू ग्वांगहान में क्या फर्क रह जाएगा? तुम मर्द हमेशा काम हो जाने के बाद शरीफ बनने का नाटक करते हो। अभी कौन किसी जंगली जानवर की तरह पसीने में तरबतर था। फिर से जैसा आप कहें। सब मोह माया है, माया ही सच है। दुनिया झूठ है, झूठ ही दुनिया है। अगर तुमने खुद को और रोका तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। बत्तियां जल रही हैं। सब लोग कहाँ हैं?
शाओहान। शाओहान, शटिंग। सच ही तो है। इस दुनिया के मर्दों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मालिक, हम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। काम खत्म करने के बाद आप उसका पीछा कर सकते हैं। शटिंग, शटिंग। बदमाश कहीं के, अब बस भी करो। शटिंग, मेरी बात तो सुनो। शटिंग, शटिंग। वो कहाँ चली गई? शटिंग, माँ। हिलना मत। शुगवांगहान, तो ये तुम हो? बेशक मैं ही हूँ। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? मेरी माँ को जल्दी से छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या तुम हालत को नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी जिंदगी की 2 सबसे जरूरी औरतें अब मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ बुरा हो, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वरना मेरे हाथ में जो चाकू है वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या पैसे चाहिए? तुम जितने कहोगे मैं उतने पैसे दूंगा। हाँ, पैसा वाकई चीज बड़ी कमाल की है। शेंग फैमिली के बड़े बेटे बनने के बाद तुम्हारी बोली ही बदल गई है। अब तुम वो बेचारे गरीब मजदूर नहीं रहे। फालतू की बातें मत करो। साफ साफ बताओ कि तुम उन्हें कैसे छोड़ोगे। चलो बताओ, इन दोनों में से तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी कौन है? तुम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। शाओहान, क्या तुम मुझे समझा रहे हो कि क्या करना है? क्या मैं किसी को नहीं छू सकता? नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, 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 शांत हो जाओ। अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या तुम्हें लगता है कि शेंग फैमिली को नाराज करने के बाद मेरे पास जिंदा बचने का कोई रास्ता है? अंजाम तो वैसे भी बुरा ही है, इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। एक अपराधी के लिए पैसा किस काम का? तो आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? आज मेरी यह हालत तुम्हारी ही वजह से हुई है। भले ही मेरा अंत हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हर पल तड़पो और चैन की सांस तक न ले सको। चलो एक खेल खेलते हैं। इन 2 लोगों में से तुम्हें केवल एक विकल्प चुनना होगा। इनमें से केवल एक ही बच पाएगी। नहीं, उनमें से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। शाओहान, जिंदगी में इतने लालची मत बनो। आज उनमें से एक को जाना ही होगा, ताकि तुम पूरी उम्र इस पछतावे में जियो। तुम बहुत गिरे हुए हो। मैं गिरा हुआ हूं? तुम लोगों ने ही मुझे इस पर मजबूर किया है। बकवास बंद करो और चुनो। मैं खुद को चुनता हूं। तुम मुझे खत्म कर दो, लेकिन उन्हें छोड़ दो। क्या तुझे समझ नहीं आ रहा? उन दोनों में से एक को चुन। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट देता हूं। समय पूरा होते ही उन दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। वक्त शुरू होता है अब। नहीं, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। सु ग्वांगहान, तुम सच में एक जानवर हो। जितना मन चाहे गाली दो, जी भरकर गालियां दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आज का मकसद बस तुम्हें जीते जी नर्क में डालना है, ताकि तुम कभी उभर ना सको। इस चुनाव के लिए सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। मैं चुनता हूं। बटलर श्वे को। मुझे पहले ही पता चल गया था कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं, इसीलिए मैं उसके पीछे ही था। माँ, क्या आप ठीक है माँ? माँ ठीक है।
मैं तुम्हारा पिछला जवाब जानना चाहती हूँ कि तुम जिसे बचाना चाहते थे वह कौन थी।